हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज की और इसको भी वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। ज्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। इसमें जो हमें चीजें पढ़नी है ये बहुत सिंपल सिंपल है। हमें समझना है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी होता क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है, कि जो कि इसी के कंसेप्ट से निकला है। फिर उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल चीजें हैं इसमें समझने की। बट मुझे ना लास्ट 2 क्लासेस से लग रहा था यार कि कहीं ना मुझे फील्स ही नहीं आ रही, बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा। तो मैं आप ही की तरह एक नन्ना मुन्ना सा ये प्यारा सा बेबी लेकर आया हूं। इसका नाम है गधेड़ो। ठीक है, तुम्हारी तरह गधा है भी एक नंबर का। ठीक है, मजाक कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा स्टूडेंट रहेगा। तो बताओ बच्चा, क्या पढ़ने वाले हो आज? सर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज पढ़ने वाले हैं। अरे वेरी गुड। तो ये रेडी है क्या? आप रेडी हो? अगर आप रेडी हो तो इसकी तरह चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में इससे क्वेश्चन पूछते रहेंगे। आइए बच्चा बाड़ी, स्टार्ट करते हैं विद न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज से। चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज हमारा क्या होता है। देखो, हमने आज तक ऐसी इक्वेशंस पढ़ी हैं, है ना। इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि ऐसा लिखा हुआ आ गया कहीं पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, या फिर ऐसा लिखा हुआ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 8, या सिर्फ ऐसा ही लिखा हुआ आ गया x इज इक्वल टू 5। तो इन सब को हम आज तक बोलते आ रहे थे इक्वेशन। क्या बोलते आ रहे थे बच्चा लोग? हम बोलते आ रहे थे सर इनको इक्वेशन। क्यों बोलते आ रहे थे? कह रहे क्योंकि यहां पे सर जो बीच में है ना, ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इस वजह से इनको बोलते थे हम क्या जी? इक्वेशंस। इनको हम बोलते थे इसीलिए इक्वेशन। अब हमने बोला कि भाई अगर मैं इस इक्वल टू के साइन को रिप्लेस कर दूं इन साइन से, तो ये बन जाएंगी इनइक्वालिटीज। ये बन जाएंगी क्या जी? इनइक्वालिटीज। बात समझ में आई? बस इतना सा डिफरेंस है। सो मतलब अगर x इक्वल्स टू 5 को मैं चेंज कर दूं x ग्रेटर देन 5 में, या x लेस देन 5 में, या x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में, या x लेस देन इक्वल टू 5 में, तो ये बन जाएंगी इनइक्वालिटी। बात समझ में आई? ठीक है, तो जहां भी हम इक्वल टू साइन की जगह में इसको बोलते हैं लेस देन का साइन, ये है इक्वल टू का साइन, ये है लेस देन इक्वल टू का साइन, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, इनका रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो ये बन जाती है इनइक्वालिटीज। ओके, ये बन जाती है इनइक्वालिटीज। सो बचपन में हमने पढ़ा था कि भाई 2 इज लेस देन 3, या 5 इज ग्रेटर देन 2, या -7 इज लेस देन -2। तो यहां पे बच्चा लोगों, ये जो साइन यूज करते आ रहे थे, ये साइन ही हमारा इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब दोनों साइड में नंबर होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो उसको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। तो गधेड़ो, समझ में आया तेरे को? हाँ सर, समझ में आया है। वेरी गुड गधेड़ो, वेरी गुड, प्यारा बच्चा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो इसी के साथ अब अगली चीज समझ। अगली चीज जो है वो बोलता है कि भाई हमारे पास एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं हम लिटरल इनइक्वालिटी, या फिर मैं बोल देता हूं लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, ये ज्यादा नाम फेमस होता है इसका। ओके, क्या बोलता है? कह रहे अब यहां पे दोनों साइड में हमारा क्या चल रहा था? नंबर चल रहा था। अगर इसको रिप्लेस करके हम जो है वेरिएबल का यूज कर लें, जैसे कि x का यूज कर लिया, है ना। x क्या है? वेरिएबल। सर वेरिएबल क्या होता है? गधेड़ों ने पूछा। वेरिएबल होता है बच्चे जहां पे चीज जो है वो वेरी कर सकती है। मतलब x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो यहां पे जो ये x है वो अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकता है, तो ये होता है वेरिएबल। अरे सर समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है गधेड़ो, बहुत अच्छी बात है। तो x जो है वो क्या है? हमारा वेरिएबल है। कह रहे अगर लीनियर इनइक्वालिटी या लिटरल इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो इनइक्वल साइन के साथ में, ठीक है, इसको बोलते हैं इनइक्वल साइन। ठीक है, जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। कह रहे इस इनइक्वल साइन के साथ में जब एक तरफ वेरिएबल आ जाए और दूसरी तरफ हो चाहे तो कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है,
सर जैसे वेरिएबल हमने x बोला तो इसका भी कोई एक नाम होता है क्या, या इसको नंबर ही बोलते हैं? होता है, होता है, होता है। गधेड़ों ने ही बोल दिया कि होता है। अरे बहुत अच्छी बात है। क्या होता है सर? कह रहा है इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। कह रहा है जो चीजें फिक्स होती हैं उसको बोलते हैं हम क्या जी? कांस्टेंट। तो कह रहे हैं कि या एक तरफ वेरिएबल आ जाए और दूसरी तरफ कांस्टेंट आ जाए तो वो भी बन जाएगी हमारी लीनियर इनइक्वालिटी या लिटरल इनइक्वालिटी, है ना। या दोनों तरफ मान लो कि ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स, ठीक है, तो दोनों तरफ वेरिएबल आ जाए तब भी ये बन जाएगी लिटरल इनइक्वालिटी या लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। या फिर आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। या फिर आ जाए ऐसे 2x इज लेस देन इक्वल टू 7। तो ये दिखने वाले जितने भी हैं इन्हीं को बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटी या फिर लीनियर इनइक्वालिटी। बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आई? ठीक है। अब थोड़ा सा इन पे हम और फोकस करते हैं कि हमें किस टाइप की लीनियर इनइक्वालिटीज दिखती हैं। तो एक एक करके आओ बच्चों लोगों, तो उस पर बात करते हैं। कह रहे लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल जब वर्ड आएगा तो इसका मतलब है कि हमें यहां पर बच्चे क्या करना है? एक ही वेरिएबल का यूज करना है, ओनली वन वेरिएबल का, ठीक है। ओनली वन वेरिएबल इज इन्वॉल्व, ठीक है, विद नो पावर। मतलब हम एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे यूज नहीं करते हैं जनरली, हम सिर्फ ऐसे लिख देंगे 4x लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। तो एक ही वेरिएबल होगा, x आ गया है तो y नहीं आएगा, ऐसा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0, या फिर 3x माइनस 2 इज लेस देन 0, या फिर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ऐसे दिखने वाली आपको जो होंगी पर्टिकुलर लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल कहलाई जाएंगी। अब अगर मान लो x और y दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो मतलब दो वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो इसको बोलते हैं क्या? लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। अरे सर थोड़ा एग्जांपल दो ना। गधेड़ो फिर से पूछा। कोई बात नहीं गधेड़ो, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, तो जो भी पूछेगा मैं सब बताऊंगा, बट याद रख अगर जब मैं पूछूंगा तू नहीं बताएगा तो पिटाई होएगी। क्या होएगी? पिटाई होएगी, ठीक है। चलो पूछते हैं। चलो गधेड़ों ने पूछा, कह रहे कि एग्जांपल यहां पे जैसे ऊपर दिया तो वैसे यहां भी देते हैं। कह रहे एक्स और वाई दोनों वेरिएबल का यूज होना चाहिए, ठीक है भाई। सो हमने बोला कि लेट सपोज दोनों वेरिएबल, जैसे यहां पे हमने एक वेरिएबल के साथ किया तो यहां पे दोनों वेरिएबल का करना है। तो कह रहे कि भाई ये ले लो 2x प्लस 5y लेस देन 7। इनइक्वल साइन का यूज हुआ, एक्स और वाई दोनों का यूज हुआ, तो ये क्या बन गई? लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। सिंपल चीज है, ठीक है। या फिर मैं बोल दूं x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो यहां पे भी क्या हो रहा है भाई? इनइक्वल साइन का यूज हुआ है और दो वेरिएबल का यूज हुआ है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल बन गई। अब आता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है? कह रहे यहां पे आप क्वाड्रेटिक का मतलब है कि आप वेरिएबल का पावर 2 ले जा सकते हैं, वेरिएबल की पावर 2 ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सो जैसे एक्स स्क्वायर, कह रहे एक ही वेरिएबल रखना, तो मतलब एक्स आ गया तो दूसरा वाई नहीं आ सकता है, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? लीनियर इनइक्वालिटी हो गई। या फिर इसमें अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर 2 आ गई है तो सिंगल वेरिएबल नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो ऐसे भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब विदाउट पावर भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी एक लीनियर इनइक्वालिटी इन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल कहलाएगी, ओके। फिर आता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। उसमें क्या हो जाएगा? कह रहा है जैसे ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 5, ठीक है। तो यहां पे x और y आए, दोनों की हमने पावर 2 चढ़ा दी, तो पावर 2 का मतलब होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। सो ये हो गया, ओके। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज ग्रेटर देन 2। ये भी क्या हो गई बच्चा लोगों? क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन हो गई, या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गई इन टू वेरिएबल, ओके। सही है, ये बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये सर समझ में आ गई, बहुत प्यारा गधेड़ो, बहुत प्यारा, सब कुछ समझ रहा है अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ गई है तो अब एक दो नाम और है, उसको ध्यान से देख लो। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड स्लैक इनइक्वालिटी क्या बोलता है? कह रहा है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब होता है जहां पे हमारा साइन ग्रेटर देन
और लेस देन का यूज हो, ठीक है। जैसे 2x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 2, 3x माइनस 2 इज लेस देन 2। तो ये क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पे ऊपर में देखें तो कौन सी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, देखो जल्दी फटाफट से बताओ, फटाफट से। ये वाली स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ये वाली है, ये वाली है, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे साइन इन दोनों के अलावा दूसरा आ रहा है, ठीक है। और कौन सी है भाई, और कौन सी है, ये नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ रहा है, समझ में आया। ये है, ये भी है, ये दोनों नहीं है, 1 2 3 ये नहीं है। ये कौन सी हमारी स्लैक इनइक्वालिटी है, जहां पे भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा वो हमारी स्लैक इनइक्वालिटी है, जैसे कि ये वाली है, ठीक है। ये स्लैक इनइक्वालिटी कहलाई जाती है, नाम है और कुछ नहीं है। सर नाम में क्या रखा है, अरे गधेड़ो तेरे नाम में बहुत कुछ रखा है, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे चीजों का नाम नहीं होगा तो हम कंफ्यूजवा हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज होना है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, ध्यान से पढ़ो, आराम से इजीली याद रहेगा। बहुत सही बात है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो हमने यहां पर बेसिक्स पढ़ लिया, बेसिक चीजों को देख लिया है। थोड़ा सा और समझते हैं आगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी क्या होता था, जब हम नंबर्स की इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, नंबर्स की इनइक्वालिटी के बारे में, यस है ना, मतलब दोनों तरफ नंबर्स हैं, वेरिएबल कहीं नहीं है, ऐसे वाली, ठीक है। तो इसको समझने के लिए उसने बोला कि देखो आप किसी भी इनइक्वालिटी को ना नंबर लाइन से जज कर सकते हो। सर नंबर लाइन क्या होती है, कह रहे नंबर लाइन, ये गधेड़ों ने नहीं, किसी एक प्यारे बच्चे ने पूछा है, ठीक है। सो नंबर लाइन का मतलब क्या है कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाओ, बीच में लिखो 0, राइट साइड में 0 से बड़े नंबर लिखते जाओ, 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 5, 6। हाँ सर ये हमने गाना सुना हुआ है, अरे क्या कर रहा है, पढ़ाई कर, ठीक है। लेफ्ट साइड में आएंगे छोटे में तो क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये पर्टिकुलर इसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन। मतलब क्या हुआ इसका, कह रहा है कि कोई भी टाइप का नंबर होगा, ठीक है, जो कि एक रियल नंबर होगा, चाहे वो √2 हो जाए, √3 हो जाए, 2/3 हो जाए, 5/7 हो जाए, -2 हो जाए, -2.5 हो जाए, एनी नंबर, ठीक है, जिसको हम रियल नंबर बोल सकते हैं। आई होप आप लोगों को पता है रियल नंबर क्या होता है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं बचपन से लेकर अब तक, ठीक है। यस, तो अगर कह रहा है कि कोई भी रियल नंबर को हम इस पे प्लेस कर सकते हैं और लेफ्ट साइड में छोटा नंबर होगा और राइट जैसे जैसे मूव करते रहेंगे तो नंबर बड़ा बोला जाता है, ठीक है। सो हमेशा लेफ्ट साइड लेस देन इक्वल टू रहेगा और राइट साइड ग्रेटर देन वाला रहेगा, ठीक है। जिस तरफ मुंह बंद होता है उसको बोलते हैं इधर वाला छोटा है, जिधर मुंह खुला हुआ है, मुंह बड़ा हुआ है, तो वो बोलते हैं हमारा वो बड़ा नंबर है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा क्रम चलता है, इसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन। ओके, सो अगर मैं बोलता हूं कोई नंबर है, अब ठीक है, कोई नंबर है, मान लो लेट सपोज x, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू बोल दी गई है 0 है तो वो ये है, ठीक है। और अगर बोल दिया गया x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मतलब 0 से कम वाले नंबर है, यहां वाले नंबर है, यहां से लेकर यहां तक। अगर बोल दिया गया x की वैल्यू क्या है भाई, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, 0 से इधर वाले नंबर है, ठीक है। सो समझो 0 काउंट किया गया है ग्रीन से, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब है यहां पे हम ऐसे ओपन साइन लगा देंगे, तो मतलब इसमें ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि 0 को काउंट नहीं किया गया है। लेस देन वाले केस में भी अगर मैं बोलता हूं तो यहां पे भी ओपन साइन हो जाएंगे। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो इसको बोला जाए नंबर लाइन में प्लेस करने का। तो कैसे करेंगे, कह रहे कि समझो ये हमने सेट्स चैप्टर में पढ़ा था, 11th क्लास में एक चैप्टर आया था सेट्स, वहां पे अच्छे से समझा था, ठीक है, जहां पे एक पार्ट था इंटरवल ऑफ सेट। जिन जिन बच्चों ने समझा था उनको पता होगा, और गधेड़ो तुम बताओ तुमने समझा था? नहीं सर मैंने नहीं समझा था। क्यों नहीं समझा था, बोला था ना कि अगर नहीं याद होगा तो तेरी होगी पिटाई, पिटाई होगी तेरी। चलो कोई बात नहीं, घर जाओ, पिट गया है, देखते हैं कौन बच्चा पिटने के लिए रेडी है, ठीक है। इंटरवल ऑफ सेट्स किसको याद है, जल्दी से बताओ फटाफट से कमेंट में। सर इंटरवल ऑफ सेट्स हमें याद है, इंटरवल ऑफ सेट का मतलब है कि अगर ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो हम बोलेंगे कि यहां पे 2 से लेकर इनफाइनाइट तक की वैल्यू काउंट है, और नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये बोलेगा इस वाले पार्ट में यहां 2 से 2 को काउंट करते हुए यहां सारे नंबर आगे के काउंट किए गए हैं, ठीक है।
तो 2 को हम ऐसे सॉलिड मार्क कर देंगे यहाँ पे और आगे इन्फानाइट तक ले जाएंगे, तो इसको उठा के मैं यहाँ ले आया, ठीक है। अगर बोलता कि x इज लेस देन -2, इसका मतलब क्या होता है, कह रहे सर -2 लेस देन का है, इक्वल टू का नहीं है, ठीक है। तो आप होलो साइन लगाएंगे, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं है, और आप यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे। तो x लेस देन -2 का मतलब क्या है, होलो ऐसे किया और ऐसे लाइन खींच दी, ये है -2 और यहाँ पे -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ा दिया है। ये हमने सेट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यस सर, अगर हम यहाँ पे बोल देते इसी तरीके से, लेट सपोज x इज ग्रेटर देन 5, तो क्या होता, कह रहा है सर इक्वल टू का साइन नहीं है तो आप होलो साइन यूज करोगे और ऐसे लगा दोगे, मतलब 5 से लेकर इन्फिनिटी तक सब वैल्यू को काउंट कर रहे हैं। इसको लिखेंगे इंटरवल की फॉर्म में ऐसे, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं जब 5 को काउंट नहीं किया हो, मतलब 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 से जस्ट बड़ी वैल्यू इंक्लूडेड है। अगर यहाँ पे जैसे 2 को काउंट किया था तो 2 के लिए सॉलिड साइन यूज होगा, यहाँ -2 को काउंट नहीं किया है तो -2 के लिए ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे -इन्फिनिटी। इसको बहुत डिटेल में पूरी एक क्लास लगा के इंटरवल ऑफ सेट्स में पढ़ा था हमने, ठीक है, वही चीज है ये, ओके। सेम अगर आपके पास में एक और साइन आ गया x लेस देन इक्वल टू -7, तो क्या होगा, -7 सॉलिड आएगा क्योंकि इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पे -इन्फिनिटी टू -7 काउंट हो जाएगा। यस, ये पढ़ा था अच्छे से, हाँ सर याद आ गया, वेरी गुड खदेड़ो, वेरी गुड, सब याद आ जाता तेरे को, तेरे में जो है हनुमान जी की शक्तियां हैं, तू जो है बेटा भूल जाता है बीच बीच में, बट थप्पड़ खा के याद आ जाता है सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई कर अच्छे से और तेरी शक्तियां मैं मार मार के याद कराता रहूंगा। तो यहाँ तक अभी तक हमने समझ लिया है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है, समझ में आ गया बच्चे लोगों। तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में क्या बोला, कह रहे हैं कि नंबर लाइन होती है, बीच वाला 0 होता है, राइट साइड में नंबर बढ़ता रहेगा, लेफ्ट साइड में नंबर कम होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है x लेस देन 0 को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है x ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है। और जो इंटरवल ऑफ सेट्स हैं वो कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होते हैं, जो हमने इंटरवल ऑफ सेट्स में पढ़ा था वो हमने रिवाइज कर लिया क्योंकि इसका यूज आएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की इनइक्वालिटी की जिनका यूज आने वाला है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। क्या है सर, कह रहे देखो भाई, अगर आपको बोला जाए कि x इज लेस देन y और आप बोलो कि इसमें मैं दोनों तरफ में एक नंबर ऐड करना चाहता हूं z, यू वांट टू ऐड z ऑन बोथ साइड, जैसे आपने बोला x में भी z ऐड कर दें सर, y में भी z ऐड कर दें, दोनों तरफ में कर सकते हैं, कह रहा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा साइन में फर्क नहीं आएगा, मतलब लेस देन का साइन है तो लेस देन का होगा, ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन का होगा, साइन में फर्क नहीं आता। z सर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस नहीं पड़ेगा, z कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है, ये याद रखना, ओके। इस बात को एक और तरीके से हम लिखते हैं, इस बात को थोड़ा एक और तरीके से हम लिखते हैं, क्या है सर, कह रहे z बिलोंग टू रियल नंबर, याद है ये पढ़ा था हमने अगेन सेट चैप्टर में, वही उसका यूज किया गया है, ओके। सेम सब्ट्रैक्शन के केस में कह रहे कि अगर मान लो x और y में आपने दोनों तरफ में सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन सेम रहता है, यहाँ पे भी सेम साइन रहता है, ठीक है भाई लोगों, सही है, ओके। तो यहाँ पे भी ये सही साइन सेम साइन रहता है, बट ये साइन का जो फर्क है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आ जाता है। बट मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या आएगा, कह रहा है कि अगर हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है तो फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर हमारा नंबर यहाँ पे बच्चा लोगों लेस देन 0 हो गया तो फर्क पड़ेगा। कैसे सर, कह रहे मतलब आपने x और y को मल्टीप्लाई कराया एक नंबर से, z से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। तो अगर मैं इसको x को भी और y को भी, अगर ये नंबर 0 से बड़ा है, ठीक है, अगर ये नंबर 0 से बड़ा है तो बच्चा लोगों यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब सेम साइन, लेस देन का है तो लेस देन का और ग्रेटर देन का है तो ग्रेटर देन का रहेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर z की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो यहाँ पे हमारा फर्क पड़ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि zx जो है zy से, अगर मान लो x लेस देन y है तो लेस देन का साइन यहाँ पे ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर z लेस देन 0 है तो zx का जो साइन है वो ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है भाई लोगों, बात समझ में आ गई,
ठीक है, तो ये उल्टा हो जाता है। अरे सर, हाँ बोलो गधेड़ो, बोलो बोलो सर, एग्जाम्पल दो ना। अरे गधेड़ो, देते हैं ना एग्जाम्पल। बहुत अच्छी बात करी इस बार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे। तो अब आपको एक काम करता हूँ, इन 3 चीज़ों का एग्जाम्पल देता हूँ, फिर अगली 3 चीज़ों की तरफ मूव ऑन करूँगा। मतलब कह रहा है कि लेट सपोज, जैसे एक केस ही लेते हैं एक्स और वाई का। मैंने लिया 2 इज लेस देन 3, ठीक है, 2 इज लेस देन 3, तो ये वाला केस हो गया। मैंने बोला कि ऐड 2 ऑन बोथ साइड, या फिर सॉरी अलग नंबर ऐड करते हैं, ऐड 4 ऑन बोथ साइड। कर दो भाई, ऑन बोथ साइड करो भाई। 2 में भी 4 ऐड कर दिया और 3 में भी 4 ऐड कर दिया। साइन क्या रहेगा, कह रहा है सेम रहना चाहिए आपकी ये वाली बात से। तो क्या रहेगा, देखो 6 इज लेस देन 7, यस सर ट्रू है, ट्रू है, ठीक है। एक ये वाला केस भी लेके दिखाओ, चलो ये भी लेके दिखाते हैं। 7 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब इसमें भी 4 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। कर दिया, कह रहा है देखो 4 ऐड कर दिया हमने, ठीक है। 4 करना भी 5 कहाँ कर दिया, 4 ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ भी 4 ऐड कर दिया। तो क्या ये सेम है, देखो सेम साइन रह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रहना चाहिए, तो मैंने इसलिए लगा भी दिया। ये रह रहा है सर, रह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेम काम यहाँ पे करके देखें, ठीक है। मैंने बोला कि 2 इज लेस देन 3, है ना। तो अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों तरफ में, तो क्या सेम साइन रहता है, देखें। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस रहना चाहिए, तो हमने लगा दिया, सब्ट्रैक्ट करा है हमने दोनों तरफ, 4 ऑन बोथ साइड। चेक कर लिया भाई जो बोल रहे थे, ठीक है। गधेड़ों को भी तो खुश करना है ना। यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। क्या -2 -1 से छोटा होता है, यस सर। हमारे नंबर के आगे नेगेटिव साइन लगा दोगे तो वो छोटा हो जाएगा अपने छोटे दिखने वाले नंबर से, यस सही बात है। सेम तरीके से अगर मैंने बोला 7 अगर ग्रेटर देन 5 है, दोनों तरफ में अगर मैं यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो भी वो सेम साइन रहेगा, ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन रहेगा। चेक कर लो भाई, 3 इज ग्रेटर देन 1, यस सर ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बात एकदम ट्रू साबित हो रही है। कह रहा है मल्टीप्लाई में भी सर करके दिखा दो। ये कौन बोल रहा है, सर मैं बोल रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं करते बेटा, तू बोलता है तो मैं कर देता हूँ, मेरा दोस्त है तू भाई। अब तू अच्छी अच्छी बातें सिखाने लगे है बच्चों को, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पे भी सेम बात, z को ग्रेटर देन 0 के केस में लिया, तो मैंने x और y सेम लिए, 2 और 3। अब मैंने z ग्रेटर देन 0, तो मतलब z की वैल्यू मैंने लेट सपोज 4 ले लिया है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 होता है, 4 इज ग्रेटर देन 0 ना बाबा, यस सर। तो मैंने कहा 2 अगर ग्रेटर 2 इज लेस देन 3 है, तो आप दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कराओगे विच इज ग्रेटर देन 0, तो भी साइन सेम रहेगा। चेक कर लेते हैं क्या ये बात ट्रू है, यस सर। 8 इज लेस देन 12, ट्रू है, पहला केस हो गया। सेम उल्टे वाले में करते हैं, 7 ग्रेटर देन 5 होता है, यस सर। कह रहा है दोनों तरफ आप 4 से मल्टीप्लाई करा दो तब भी ये बात ट्रू रहेगी। चेक कर लो, 4 इंटू 7 इज 28 और यहाँ पे हो गया 20, क्या ये बात सही है, यस सर एकदम सही बात है, ठीक है। अब इसी बात पे लेते हैं कि z इज लेस देन 0 वाला केस लेते हैं, z इज लेस देन 0 वाला केस लेते हैं। तो मैंने इस बार z की वैल्यू -4 ले ली है, -4, प्लस की जगह -4, लेस देन 0 करना था ना। एंड आई नो दैट एंड यू नो दैट कि -4 इज लेस देन 0, है ना। सो यहाँ पे अपन ने क्या किया, हमने बोला कि 2 लेस देन 3 था, सेम केस लिया, ठीक है। अपन ने दोनों तरफ -4 से मल्टीप्लाई करा दिया, -4 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भाई अगर आप लेस देन 0 से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो लेस देन वाला साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेस देन वाला साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हो। नेगेटिव नंबर से मतलब लेस देन 0 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो क्या -8 इज ग्रेटर देन -12, ट्रू और नॉट, सर एकदम ट्रू है, यस। नेगेटिव साइन के साथ छोटा नंबर बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू द बड़ा नंबर अगर नेगेटिव साइन के साथ आ जाए तो, है ना। सेम दूसरा केस लेके देखते हैं, कह रहा है 7 ग्रेटर देन 5 है और हम यहाँ पे अगर दोनों तरफ -4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या होगा बच्चा लोगों, साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -28 -20 से लेस देन ही तो होता है, एकदम सही बात है। तो यस समझ में आ गया।
प्रॉपर्टी में कैसे काम करता है, वो भी सिमिलर टू हमारा मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ही होता है। आओ एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। कह रहे लेट सपोज आपका x लेस देन y था, अब आपने इसको z ग्रेटर देन 0 से डिवाइड करा है। मतलब सर कह रहे लेट सपोज 2 लेस देन 3 है, आपने इसको भी 4 से डिवाइड कराया, इसको भी 4 से डिवाइड कराया, तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम टू सेम ही रहेगा। तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 इज लेस देन 3/4 ही तो होता है। ये सर एकदम बात सही है। सेम तरीके से अगर हमारा x ग्रेटर देन y है, जैसे 7 इज ग्रेटर देन 5 है, तो यहां भी 4 से डिवाइड कराओ, यहां भी 4 से डिवाइड कराओ, तो फर्क नहीं पड़ेगा, 7/4 5/4 से बड़ा ही होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। गधेड़ों को भी सर समझ आ गया है, बहुत अच्छी बात है गधेड़ों, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो मतलब z ग्रेटर देन 0 होगा और x लेस देन y होगा, तो या x ग्रेटर देन y होगा तो x बाय z इज लेस देन y बाय z ही होगा, एंड x बाय z इज ग्रेटर देन y बाय z ही होगा। ठीक है, समझ में आया भाई। अब अगर z लेस देन 0 हो गया, मतलब मैंने बोला कि z की वैल्यू -4 हो गई, -4 इज लेस देन 0, यस। अब इस केस में अगर लेट सपोज 2 लेस देन 3 था, मैंने अब अगर डिवाइड करा दिया यहां पे -4 से, तो भैया जी हमारा साइनवा जो है वो लेस देन से चेंज होके ग्रेटर देन में हो जाएगा चेंज। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। चेक कर लेते हैं, क्या -1/2 हमारा ग्रेटर होता है -3/4 से? यस, दिस इज -0.5, दिस इज -0.75, ये दोनों में कौन सा बड़ा है? ये वाला ही तो बड़ा है ना भाई। सेम अगर 7 ग्रेटर देन 5 है, तो यहां पे अगर मैं 7 को भी -4 से डिवाइड कराऊं और 5 को भी -4 से डिवाइड कराऊं, तो ग्रेटर देन का साइन लेस देन में तब्दील हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि -7/4 हमें पता है लेस देन होता है -5/4 से। तो प्रॉपर्टी क्या बनकर आई? प्रॉपर्टी बनकर आई कि अगर z लेस देन 0 है और x लेस देन y है, तो z से डिवाइड कराने पर साइन व चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन व चेंज हो जाएगा। सेम उल्टा भी होगा, ठीक है ना भाई, ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा। गधेड़ो एकदम समझ गया है सर, बहुत अच्छी बात है गधेड़ो, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा। चलो अच्छी बात है, आओ आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और ए भाई ये क्या चल रहा है, इसको हटाएं, फिर आगे देखते हैं। कह रहे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सेम तरीके से हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की और हमारा डिवीजन की। अब बात करते हैं हम बच्चे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कह रहे देखो भाई, हमें पता है 2 इज लेस देन 3 एंड अगर यही 3 5 से छोटा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 2 5 से छोटा है? ये सर ऑब्वियस सी बात है, तो यही बोल रहा है। कह रहा है कि अगर x लेस देन y है एंड y लेस देन z है, तो ये इंप्लीमेंट करता है कि x लेस देन z होगा ही होगा। सेम अगर x ग्रेटर देन y है, y ग्रेटर देन z है, तो x को z से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है एंड 5 जो है वो ग्रेटर देन 4 है, तो ये बोलता है 7 4 से बड़ा होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है ना भाई। सो अब ये प्रॉपर्टी देखो, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी बच्ची है ये, अच्छी बच्ची है ये। ठीक है, छोटी बच्ची है बट अच्छी बच्ची है। ओके, क्या बोलती है प्रॉपर्टी? कह रहे कि भाई अगर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, जैसे लेट सपोज x इज इक्वल टू y प्लस z, और जो ये ऐड हुआ है ना z, ये जो ऐड हुआ है z, ये ना ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा है तो मतलब पॉजिटिव नंबर ऐड हुआ है, तो ये इंप्लीमेंट देता है कि भाई x जो है वो y से बड़ा है। सर कैसे? कह रहे चेक कर लेते हैं। कह रहे भाई 5 था यहाँ पे, यहाँ 3 था, अगर 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 के बराबर है, तो ये 2 जो है हमें क्या दिख रहा है? ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब 5 को 3 से बड़ा होना पड़ेगा। यस, ट्रू बात है। और अब यहाँ पे अगर उल्टा हो जाए, मतलब x जो है वो y प्लस z है, बट हमारा जो z है ना वो लेस देन 0 है। क्या है? लेस देन 0 है, तो हमारा x जो है वो लेस देन y हो जाएगा। एग्जाम्पल सर कह रहे देखो, यहाँ 7 था, यहाँ पे 8 था। अब 8 को 7 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? -1 ऐड करना पड़ेगा। ऐड ही करना है, देखो यहाँ प्लस का साइन है ना भाई, तो यहाँ पे प्लस ही करना है, बट क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव नंबर ऐड करना पड़ेगा। -1 इज लेस देन 0 ना, तब हमने क्या देखा? 7 इज लेस देन 8। यस,
8 प्लस माइनस 1 क्या मिलेगा भाई, ये -1 हो जाएगा, 8 - 1 इज 7, सही है, ये बात तो ठीक है। तो ये ट्रू प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा कि 7 इज लेस देन 8। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आओ बच्चा लोगों कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। यहां से हम सीखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज अगर दी गई हैं, जैसे हमें दी गई हैं यहाँ पे इन वन वेरिएबल, तो उसके क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो बताओ बच्चा लोग रेडी हो? यस सर मैं भी रेडी हूं। बहुत अच्छे गधेड़ो, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा बच्चा है। अगर रेडी हो तो देखते हैं अब क्वेश्चन एक एक करके। तो आपको देखो करना क्या होगा, जैसे यहां पे दिया कि -x इज ग्रेटर देन -2, तो आपको सबसे पहले ना यहां बताना होगा कि x की वैल्यू क्या आने वाली है। क्या बोलना होगा भाई, x की वैल्यू क्या आने वाली है। तो यहां पे हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि अपना जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल जैसे कि x हो गया, ठीक है, इसको रखना है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के अंदर में अपने को सारे कांस्टेंट शिफ्ट कर देने हैं, ठीक है, कांस्टेंट शिफ्ट कर देने हैं। मतलब लेफ्ट में सिर्फ x या y जो भी वेरिएबल दे रखा होगा वही रहना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, यही रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। बट सर यहाँ माइनस साइन आएगा तो क्या ये नहीं रख सकते? नो, नहीं रख सकते, कभी भी नहीं रख पाएंगे। तो कैसे करें? कह रहे प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कुछ अलग सा करिए। कह रहे प्रॉपर्टीज में एक चीज हमने नोटिस करी है कि जो चीज हम लेफ्ट साइड में करते हैं वही चीज हम राइट साइड में करते हैं। तो मैंने लेफ्ट साइड में इसको -1 से मल्टीप्लाई कराया, तो राइट हैंड साइड पे भी -1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। बट याद रखो हमने बोला जब भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, लेस, ये ग्रेटर देन का साइन चेंज होकर लेस देन का बन जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट मींस कि x की वैल्यू लेस देन 2 हो गई। तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई, लेस देन 2 हो गई, ठीक है, बात क्लियर है। ये x की वैल्यू क्या हो गई भाई, लेस देन 2 हो गई, ओके। अब ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब क्या हुआ सर इस बात का, इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको सेट्स में जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या पढ़ा था, x लेस देन 2 को अगर मैं सेट्स की फॉर्म में लिखना चाहूं, जहां पे हमारा x जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो वो क्या इंटरवल लेगा, ये इंटरवल क्या देगा, याद आ रहा है सेट्स में पढ़ा था, इंटरवल क्या आएगा, इंटरवल ऑफ x क्या आएगा सर, इसका मतलब आएगा x की सारी वो रियल नंबर की वैल्यू जो 2 से कम है ना, सारी वो रियल नंबर की वैल्यू जो 2 से कम है। तो अगर मैं नंबर लाइन में बताता हूं इसको, अगर 2 मेरा यहां पर आता है और हम यहां तक -∞ तक जाते हैं, तो ये सारी वैल्यू जो है ये x की कवर हो रही हैं। तो कहां से कहां तक की कवर हो रही है सर, 2 से कम जितनी है, तो 2 से -∞ तक सारी कवर हो रही है। बट लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पे -∞ से 2 तक की वैल्यूज हैं, जहां 2 को काउंट नहीं किया गया, इसीलिए ओपन ब्रैकेट है। यस, हमें पता है भाई, अगर यहां पर x लेस देन इक्वल टू 2 होता तो इसका मतलब क्या है कि x विल बिलोंग टू -2 टू 2, बट यहां क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, तो मतलब 2 इंक्लूड किया गया है। अब एक चीज का याद रखना, लेस देन हमारा माइनस से मल्टीप्लाई होके ग्रेटर देन में कन्वर्ट हुआ है, वैसे ही लेस देन इक्वल टू किस में कन्वर्ट होता है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू, वाइस वर्सा, ठीक है। जब भी बोला ना कि मैंने शिफ्ट हुआ है लेस देन ग्रेटर देन में, तो याद रखना कि लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में, ठीक है। तो जो काम हमारा इनके साथ होगा वही काम हमारा इनके साथ होगा, जैसे हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया x की वैल्यू बिलोंग करती है -∞ टू 2, ओके। और साथ में चाहो तो नंबर लाइन भी ऐसे ड्रॉ कर लो, ओके, ये भी चलेगा, ओके, सही है। अब अगला पार्ट कह रहे 3x - 1 इज लेस देन -20। क्या बोला कि x यहां रहना चाहिए, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो 3x - 1 इज लेस देन इक्वल टू -20, ओके। सो पहला काम क्या करना होगा, कह रहे -1 दिख रहा है सर, यस सर दिख रहा है, कह रहा है उसके अंदर गायब कर दो उसको। तो आप क्या करो, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ +1 कर दो, कर दिया। तो क्या हो गया, यहां से बन गया 3x, यहां से बन गया क्या जी, 1 से 1 कट गया ना, यहां से बन गया ये -19। अब मेरे को 3 भी नहीं चाहिए, मुझे इधर सिर्फ x चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, इसको 3 से डिवाइड कराना होगा। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, साइन में कोई चेंज नहीं आता है, तो ये हमारा रह जाएगा x, 3 से 3 कट जाएगा, और यहां आ गया -19/3 लेस देन इक्वल टू साइन के साथ। तो मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब हुआ कि भाई हमें यहां पे x की वो सारी वैल्यूज लेनी है जो -19/3 से छोटी है, बट इक्वल टू है, तो मतलब -19/3 को इंक्लूड करना है, तो ये हो जाएंगी, यस, x की वो सारी वैल्यूज, ठीक है। यहां ये ओपन आएगा, ठीक है, ये ओपन आएगा, यस, ओपन साइन लेते हैं फॉर व्हाट, ठीक है, जब हमारा यहां पे ऐसे वाला ब्रैकेट होता है,
और हम सॉलिड साइन लेते हैं, ये हमने सेट्स में पढ़ा था, जब हमारा क्लोज होता है ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट और इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज यहां पर ले जाएगा किसकी भाई, एक्स की। तो ये हमारा नंबर लाइन पे ऐसे शो करेगा, ठीक है, एक्स यहां पर आएगा। ओके, सही है भाई। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्यूशन निकालना है। तो -6 इंटू एक्स प्लस 12 इज लेस देन इक्वल टू 12। तो अब सबसे पहला काम क्या होगा सर, सबसे पहला काम होगा हमें -6 को हटा देना है यहाँ से, है ना, फिर उसके बाद x के अंदर वाला देखेंगे। तो -6 को हटाने के लिए मेरे को इधर से -6 को डिवाइड करना पड़ा, इधर -6 से। अब जैसे ही नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू में शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 12 और यहाँ बचेगा -2। तो x प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पे अब क्या ऐड करूँ, क्या ऐड करूँ कि सिर्फ x रह जाए, कह रहे सर -12 ऐड कर दो। तो -12 यहाँ भी करना पड़ेगा, जो यहाँ करना है वो यहाँ करना है। तो ये 12 से 12 कट गया, यहाँ बचा x, उधर में क्या बचा, ग्रेटर देन -14। तो मतलब क्या हुआ, x कहाँ बिलोंग करेगा, x की सारी वैल्यूज जो -14 से बड़ी हैं इनफाइनाइट तक, है ना, बट -14 को काउंट करना है बिकॉज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो -14 के आगे जितनी भी सारी वैल्यूज हो सकती हैं वो सारी आएंगी, ठीक है। ओके बच्चा वाड़ी, आई होप समझ में आ गया है ये बात, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, ये हमारा दूसरे का हो गया और आखिरी वाला तीसरे का हो गया। अब इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बनते हैं, आओ एक एक करके उसको भी देखते हैं। कह रहे यहां देखो, कह रहे 7x - 1 इज 5x प्लस 3। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि x की दो तरीके से वैल्यूज निकालनी है, एक इंटीजर वाली, एक निकालनी है रियल नंबर वाली। सर मैं सॉल्व करूंगा, मैं गधेड़ू, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, देखते हैं कर पाएगा नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा तो पिटाई होगी। पहले कर रहे थे, हमें ये जो है इधर शिफ्ट करना होगा और -1 को इधर शिफ्ट करना होगा, ठीक है। तो शिफ्टिंग अलाउड नहीं होती, याद रखना। तो क्या करने का है, कह रहे 7x - 1 लिखा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, -1 में अपन 1 ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। कह रहे जो इधर करेंगे वो अपन इधर भी करेंगे, तो यहां भी अपन क्या कर देते हैं, अपन -1 +1 यहाँ किया है, +1 यहाँ भी करेंगे, ओके। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और कह रहा है सर 5x है यहाँ पे, मुझे इधर ले जाना है, तो अपन यहाँ -5x करेंगे, तो यहाँ भी करने का पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से -1 से +1 कट गया, 5x से 5x कट गया, तो 7x - 5x क्या आ गया, 2x आ गया यहाँ पे, और ये लेस देन आ गया हमारा 3 + 1 4 से, ठीक है, ओके। अब अगर मैं किसी भी इस जगह पर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कराऊं तो साइन चेंज नहीं होता, तो मैं ये कर सकता हूं डायरेक्ट, ठीक है। 2 से 2 कटेगा, x इज लेस देन 2 आ जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ भाई, x की वो सारी वैल्यूज जो लेस देन 2 हो। बट पहला पार्ट क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। तो x के वो सारी वैल्यूज लेनी है जो इंटीजर है और लेस देन 2 है। तो 2 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 1 है, और कौन सा है सर, 0 है, और कौन सा है सर, -1 है, और -2 है, -3 है, और ऐसे करके ∞ तक जितने भी इंटीजर्स आ सकते हैं ये सारे x को बिलोंग करेंगे, ठीक है भाई। सिर्फ इंटीजर करेंगे, पहला पार्ट बोलता है। सेकंड बोलता है कि x इज रियल नंबर, x बिलोंग करता है रियल नंबर को, और साथ साथ में x इज लेस देन 2। तो मतलब सारी वैल्यूज x की जो कि भाई 2 से छोटी हैं और -∞ से बड़ी हैं, तो ये आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो कैसे होगा भाई, नंबर लाइन पे देखिएगा, यहाँ अगर 2 है तो ये होलो, और यहाँ से सारी वैल्यूज, ठीक है। याद रहेगा भाई क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला था कि होलो आएगा, ये समझा भी चुका हूँ चीज़, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, ओके। चलो अगर समझ में आया है तो ये करके दिखाओ। मुझे पता है गधेड़ों ने भी किया है एक बार पहला वाला क्वेश्चन, अब सेकंड देखते हैं ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। कर लूंगा सर, वेरी गुड, देखता हूँ, आजा देखते हैं कौन कौन करता है। फटाफट से बताओ इसका कमेंट में आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। कह रहा है कि 37 में से 3x + 5 किया है, और यहाँ पे ग्रेटर देन 9x - 8 ऑफ x - 3 आया है, ठीक है भाई, यस। सो अब इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे कैसे होगा, कह रहा है 37, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर दो, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर दो, फिर बाद में देखेंगे कि किसको किधर लेके जाने का है। तो 37 ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस इससे मल्टीप्लाई,
और माइनस इससे मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे 9x फिर माइनस 8x बना देगा और -8 इंटू -3 बना देगा +24, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 37 में से 5 गया 32 माइनस का 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x में से 8x गया, x बचा प्लस में 24 आ गया। सही है भाई। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब हमारा x जो है यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। मेरे को इसको इधर लाने का, तो क्या करूँ मैं, कह रहे यहाँ पे -x कर दो सर, ठीक है। यहाँ से भी माइनस करोगे तो हट जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। 32 उधर ले जाने का, 32 हटाने का, तो ये कह रहा है -32 यहाँ कर दो और माइनस यहाँ पे भी कर दो, तो दोनों तरफ करना है, सेम स्टेप, ठीक है। 32 से 32 यहाँ हट गया तो ये इधर शिफ्ट हो गया, जो यहाँ करेंगे वो यहाँ करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बचा, -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32, दैट इज -8। सही है, ओके। अब देखो, अब मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, मैं अगर इसको -4 से डिवाइड करा दूं, मैंने इसको अगर -4 से डिवाइड करा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। बट नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराने पे साइन जो है चेंज हो जाता है, यस साइन चेंज हो जाएगा। तो -4 से डिवाइड कराया x आ गया, यहाँ से डिवाइड कराया तो ये 2 आ गया, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 आया। पिछले वाले में लेस देन था, इस बार लेस देन 2, तो मतलब यहाँ पे 2 से -∞ तक सारी वैल्यू बट 2 इंक्लूडेड है, ठीक है। बोला ना कि x इज रियल नंबर, रियल x का मतलब क्या है कि x बिलोंग टू रियल नंबर, तो सारी रियल नंबर जो कि लेस देन इक्वल टू 2 है। तो अगर नंबर लाइन पे बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा भाई, नंबर लाइन पे अगर बनाएंगे तो 2 को इंक्लूड करेंगे और सारी वैल्यूज ले जाएंगे, 2 से लेकर -∞ तक सारी की सारी वैल्यूज को ले जाएंगे। समझ में आया, समझ में आया तो ये करके दिखाओ बच्चों, ये करके दिखाओ। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। चलो गधेड़ो तुम भी लग जाओ, यस सर, लगते हैं, करके दिखाओ। चलो, इसमें भी सेम तरीके से सिंप्लीफाई करना है, एकदम प्यार से करते रहो। देखो दो तरीके से, या तो दोनों तरफ एलसीएम ले लो या इनका संधि विच्छेद कर दो। सर संधि विच्छेद का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हिंदी में होता है वो तो, अबे भाई अलग अलग कर दो ना। तो मैं इसको अलग अलग करूँ तो 2x/4 माइनस का 3/4 कर सकता हूँ, कोई भला कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो पड़ा ही है, कर सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x/2 बन गया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये 4x/3 को इधर लाना चाह रहा हूँ मैं अब, ठीक है। 4x/3 को यहाँ लाना चाहता हूँ, इधर माइनस कर दिया, इधर को भी माइनस कर दिया हमने, ठीक है। यस, जो लेफ्ट हैंड साइड में किया है वो राइट हैंड साइड में भी किया। तो मैंने क्या किया, बेसिकली 4x/3 यहाँ माइनस का लगा दिया, ठीक है। इधर भी कर दिया माइनस, इधर भी कर दिया माइनस, दोनों तरफ में जलवा ही जलवा। अब ये जो वाला पार्ट है दैट इज कितना, 8 माइनस का 3/4 कितना हो गया भाई, ये दिस इज इक्वल टू, ये रफ सेकेंड है भाई, रफ पार्ट है ये, ओके। 32 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 29/4, ठीक है। तो कितना है, 29/4 है, 29/4 है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया भाई, ये लेस देन 2 आ रहा है। एलसीएम लेंगे और 29/4 को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे शिफ्ट, कह रहे सर उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे -29/4, यहाँ पे -29/4 कर देंगे, ठीक है। कर सकता हूँ ऐसा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एलसीएम इधर में लेंगे, क्या हो गया, यहाँ आ गया 6 एलसीएम में, 3x माइनस का 8x आ जाएगा, ठीक है। इज लेस देन इक्वल टू, एलसीएम यहाँ भी लेंगे तो 8 आ गया, 4 आ गया एलसीएम में, ठीक है। 4 आ गया एलसीएम में, 8 माइनस का 29 कितना गया, माइनस का 21 आ गया। सही है भाई। यहाँ से क्या मिला मुझे, यहाँ से मिला -5x/6 इज लेस देन इक्वल टू -21/4, ओके। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, बस ये देख लेना, और बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें भी नहीं है और तुम्हें भी नहीं होगी। चेक कर लो भाई, कहीं कोई दिक्कत कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है सर ने। मैं भी चेक कर रहा हूँ, एक बार तुम भी चेक कर लो, ओके। मुझे कोई गड़बड़ नहीं लग रही है, अगर गड़बड़ नहीं लग रही है तो सही होगा, ठीक है। सही है, आगे करें थोड़ा सा और करते चलो। फिर क्या दिख रहा है मुझे, कह रहे हैं कि अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कराते बट, ठीक है, ऐसे नहीं करा सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के कुछ रूल्स हैं। कह रहे हैं अपन को क्या करना होगा, यहाँ पे मेरे को 6 से मल्टीप्लाई कराना है इधर, तो मुझे इधर भी कराना पड़ेगा। मुझे इसको 4 से गायब करना है तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई कराना है इधर, तो मुझे 4 को इधर से भी कराना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी ऐसे होगा। तो इसमें क्या होगा, 6 से 6 कट गया, यहाँ 4 से 4 कट गया, तो बचा क्या, कह रहा है 4 इंटू माइनस ऑफ 5x, और यहाँ पे है लेस देन इक्वल टू -21 इंटू 6, ठीक है, ओके।
तो यहाँ से -20x इज लेस देन इक्वल टू कितना होगा 6 और -12, ठीक है। या अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय -20 ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड पे करेंगे तो कितना हो जाएगा -20x बाय -20। अब माइनस नंबर से डिवाइड होता है तो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्टवा हो जाएगा, तो -120 बाय में -20, -126 है, सॉरी -126 है, ठीक है, -126 है, माइनस से माइनस कट गया, -20 से -20 कट गया, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा भाई, ये होगा 6.3। तो मतलब हमारा क्या आएगा, नंबर लाइन पे जाएंगे तो ये 6.3 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज हो सकती हैं वो सारी लेगा, तो मतलब x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, 6.3 टू इन्फिनिटी, 6.3 लेस देन इक्वल टू, तो मतलब काउंट होगा, तो ये आपका उत्तरवा हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, यस सर, गधेड़ो भी खुश है, चलो बहुत अच्छी बात है, ये हमारा प्यारा बच्चा जो है बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, अगर फोर्थ क्वेश्चन नहीं किया तो इसकी होगी पिटाई, जैसे आपकी होने वाली है अगर इसका आंसर नहीं बताया, तो फटाफट से ये क्वेश्चन करके दिखाओ, बहुत इजी है, और इसका आंसर कमेंट में भी बताओ क्या होगा इसका उत्तर। कह रहा था मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुकृति इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट आर 75 एंड 70 and find the number of minimum marks she should get in the third unit test to have an average of at least 60 marks, ठीक है। तो एवरेज का कंसेप्ट पता है क्या होता है, कह रहा है अगर 3 चीजों की एवरेज निकालनी है तो इसका मतलब x1 है चीज, x2 है, x3 है, इन तीनों को ऐड करने का, और 3 चीजें हैं तो 3 से डिवाइड करने का, ठीक है, ओके। सो क्या बोल रहा है, समझो एट लीस्ट क्या होता है ये समझो पहले, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, इनका मतलब समझो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट, एटमोस्ट, मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या होता है ये समझो, समझ में सब कुछ आ जाएगा। देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कि भाई आपने जो है क्या किया है, मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, नाम से समझो, ठीक है भाई, तेरे पास में कम से कम 20 रुपए होने चाहिए, तो एटलीस्ट 20 रुपए होने चाहिए, कम से कम, मतलब एटलीस्ट और मिनिमम सेम चीजें हैं, ओके। तो मतलब अगर तेरे पास कम से कम 20 रुपए होने चाहिए, मतलब 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, मान लो तेरे पास 100 रुपए होते हैं, तो x की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम 20 होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 20 होनी चाहिए, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, तो मतलब तेरे पास अगर 20 रुपए, तो मान ले तेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, तो तेरी वैल्यू x रुपए की 20 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये मतलब हो गया इस बात का, ठीक है। अगर एटमोस्ट और मैक्सिमम की बात करते हैं तो ये क्या बताता है, कह रहा है कि तेरे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम ना 100 रुपए होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा, मतलब तेरे पास अगर x रुपए हैं तो इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी, तो ये बात बोल रहा है, समझ में आ गया, यस सर, गधेड़ो को भी आ गया, वेरी गुड गधेड़ो, ठीक है। तो अब यहां पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हमारे पास में जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स की होनी चाहिए, तो मतलब एवरेज क्या है, हमारे जो तीनों मार्क्स हैं इसकी वैल्यू एटलीस्ट, एटलीस्ट के लिए क्या साइन लगाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एटलीस्ट और मैक्सिमम के लिए क्या साइन लगाते हैं, सॉरी एटलीस्ट और मिनिमम के लिए क्या साइन लगाते हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, एटमोस्ट और मैक्सिमम के लिए लेस देन इक्वल टू का, ठीक है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू बोली है 60 से ज्यादा होनी चाहिए, ओके। तो x1 की वैल्यू कितनी है भाई, x1 की वैल्यू है 75, बोला ना फर्स्ट टेस्ट, x1 क्या है, फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स, और सेकंड टेस्ट के मार्क्स कितने हैं 72, तो x1 इज 70 और 70 है x2 की वैल्यू, x3 हमें निकालने को बोला है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और वहाँ भी मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, यस, 3 से 3 कट जाएगा, 75 प्लस 70 145 प्लस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 आ जाएगा, 145 यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, 145 यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से ये कट गया, x3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x3 की वैल्यू आ गई है यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया भाई, 35 हो गया, यस, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया भाई, 35 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि द मिनिमम मार्क्स शी शुड स्कोर, मिनिमम क्या मतलब कि 35 से ज्यादा ही स्कोर करेगी, कम से कम कितना कर सकती है 35, तो मिनिमम ऑफ x3, मिनिमम कितना होगा भाई उस पेपर में x3 के अंदर में, कह रहा है कि सर 35 होगा, इससे ज्यादा ही स्कोर करना है, तो आंसर क्या आ गया भाई 35 आ गया है। आई होप समझ में आ गया है, अगर समझ में आया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव ऑन करते हैं।
ये वाला क्वेश्चन बच्चा लोग थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक हमने बात करी है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल में एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, जैसे यहाँ पे हमने देखा। यस, जितने भी क्वेश्चन करे हैं यहाँ पे क्या होता था, देखो एक ही इक्वेशन बन रही थी, एक ही इक्वेशन बना के हम उसको सॉल्व कर रहे थे। अब क्या होगा, अपने पास में एक की जगह अगर लेट सपोज दो इक्वेशन आ जाए और बोले कि अब वैल्यू बताओ, तो कैसे करने का है। हाँ सर मुझे भी जानना है, मुझे भी जानना है, कैसे करेंगे बताता हूं ना, क्यों टेंशन ले रहा है, प्यारा बेबी है मेरा। चल फटाफट से देखते हैं, आओ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 माइनस 5x इज ग्रेटर देन माइनस 11 है, और दूसरी तरफ है 4x प्लस 11 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 13 है। ठीक है, अब अपने को दोनों को जो है क्या करने का है, इसको सॉल्व करना है पैरेलली। ओके, हमेशा पैरेलली करेंगे, फिर इसका कंपैरिजन देख पाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, क्या पहले एक तरफ कर देते हैं, फिर उसके पैरेलल में दूसरा कर देंगे। कह रहे कि सर हमारा जो कांस्टेंट वाले नंबर है उसको एक तरफ ले जाते हैं, तो मतलब यहाँ पे 4 पड़ा है तो इधर ले जाना है, तो दोनों तरफ -4 कर दिया, 4 से 4 कट गया। ठीक है, सो -5x इज ग्रेटर देन -15 आ गया। अब -5 को इधर ले जाने के लिए क्या करना होगा, अपने को डिवाइड करना होगा बाय -5। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है ना, सही बात है या नहीं है, सही बात है। तो -5 से -5 कट गया, यहाँ से कटा बचा 3, तो x इज लेस देन 3 आ गया। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, अब हमारे नंबर लाइन का काम अब सही से शुरू होगा, पहले समझाने के लिए था। अब सेम काम यहाँ पे -11 इधर किया, -11 इधर किया, -11 से 11 कट गया, तो 4x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ कितना है भाई 24 हो गई। अब डिवाइड करेंगे किससे, बाय 4 कर देंगे, तो क्या होगा 4x बाय 4 इज लेस देन इक्वल टू -24 बाय 4 हो गया, तो x इज लेस देन इक्वल टू -6 आ गया। ठीक है, सही है भाई, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते तो साइन में कोई चेंज नहीं आता। अब देखो, आपने को क्या करना है, दोनों की नंबर लाइन बनानी है, दोनों की नंबर लाइन बनानी है। तो अपन ने क्या किया, x इज लेस देन 3, तो अपन ने लेस देन 3 का मतलब यहाँ से ये बात हो गई। ओके, अब इसी के जस्ट ऊपर एक काम करो, इस वाले की भी बना दो। ठीक है, इसकी तो ये हो गई ना, अब इसकी भी बनाते हैं। इसकी कैसे आएगी, लेस देन -6। अब देखो 3 से इधर काफी इधर आ जाएगा -6, है ना, 3 से काफी इधर आ जाएगा -6, तो कितना हो जाएगा, कह रहे कि सर मान लो 0 यहाँ पर है, तो -6 कहीं यहाँ से शुरू होगा, और -6 के साथ में लिखा लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ से लेकर -∞ तक सब काउंट हो रहा है। ओके, ये कितना है, ये है -6। अब कह रहा है कि जो भी इनमें कॉमन दिख रहा है ना, वो अपना काउंट है। अब देखो इस वाले में ये सारा था, इसमें यहां से यहां तक था, कॉमन क्या दिख रहा है, कह रहे सर ये वाला पार्ट विच इज कितना, ये -∞ टू -6 दिख रहा है कॉमन, बट -6 क्या है, देखो दोनों में इंक्लूडेड है। यहां तो 3 से सारी लेस देन वाली वैल्यूज थी, जो इसका मतलब -6 भी इंक्लूडेड है और उससे कम की वैल्यूज इंक्लूडेड है, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, कह रहे कि अगर जब भी दो इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढना है, तो कह रहे कि दोनों का जो कॉमन रीजन आएगा ना, ये दोनों का कॉमन वाला पार्ट आएगा ना, वो हमारा आंसर होगा। सो x लेस देन 3 के अंदर में सारी -6 से छोटे वाली वैल्यूज काउंट ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि x की वैल्यू किसको बिलोंग कर रही है, -6 टू ∞। ओके सर, अगर ऐसा होता कि यहाँ पे लेट सपोज +6 हो जाता, है ना, अगर मान लो यहाँ पे आंसर आ जाता x इज लेस देन 6 और आपके पास होता है x इज लेस देन 3, इसका कोई रिलेशन नहीं है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले क्या करते, फिर इसको ड्रॉ कर लेते, x इज लेस देन 3 का मतलब 3 टू क्या हो गया -∞। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज 6 को काउंट करने का है और यहां जाना है इन -∞। तो कॉमन रीजन क्या दिख रहा है, सर कॉमन रीजन हमें दिख रहा है 3 को काउंट नहीं किया है ऊपर वाले में, यहाँ पे होलो वाला पार्ट आ रहा है, और कॉमन के अंदर में -∞ तक जा रहा है। तो कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट आ रहा है ना, कि 3 को काउंट नहीं करना क्योंकि ऊपर वाला काउंट नहीं कर रहा है, और -∞ तक सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी कॉमन दिख रहा है ना उसको बहुत ध्यान से देखना है भाई। यहां पे बोला कि सर इक्वल टू का साइन लेस देन इक्वल टू का, तो आपको तो क्लोज ब्रैकेट नहीं भाई, 3 इसमें काउंट है ही नहीं, तो हम नीचे वाले को कंसीडर करते हुए देखेंगे। चेक करना एक्चुअल में कॉमन क्या आ रहा है, ओके, उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। एक दो क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है 5x - 7 इज लेस देन 3 इंटू में x + 3। एक इक्वेशन ये है, एक है
1 माइनस 3x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4। इसको सॉल्व करने का है। अब क्या करने का है, कह रहा है कि दोनों तरफ में अपन क्या करते हैं, +7 कर देते हैं दोनों तरफ में, सॉरी पहले +7 से पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सो यहाँ हो गया 5x माइनस 7, यहाँ हो गया 3 इससे मल्टीप्लाई तो 3x, 3 से मल्टीप्लाई करा तो 9 आ गया, ओके। तो 5x माइनस 7 और यहाँ पे है 3x प्लस 9। तो अपन क्या करें, अब दोनों तरफ में अपन क्या करते हैं, 7 ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्या होगा उससे, -7 इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। और यहाँ 3x है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे इधर में चाहिए वेरिएबल, तो कह रहा है कि 3x यहाँ माइनस कर देंगे, तो यहाँ भी माइनस कर देंगे। तो ये किया, इससे क्या हुआ, कांस्टेंट हट के इधर चला गया और यहाँ से वेरिएबल हट के इधर आ गया। तो 5x में 3x गया तो 2x आ गया, और लेस देन 9 + 7 इज 16 हो गया, ठीक है। दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो साइन में चेंज नहीं आता है, तो x की वैल्यू लेस देन 8 आ गई है। कितनी आ गई है, x की वैल्यू लेस देन 8 आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से ये मिला। इधर में देखेंगे क्या होगा, 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो 1 यहाँ पर है, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे उधर ले जाना है, तो मैंने -1 कर दिया, तो यहाँ भी करना होगा -1। x यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ से x हटाना है, तो -x यहाँ करेंगे, तो इधर भी करना होगा। 1 से 1 गया, x से x गया, तो -3x/2 माइनस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आ गया, ठीक है। एलसीएम लिया, कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, -2x और -3x -5x/2 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन -5। अब समझो, मेरे को यहाँ से -5/2 गायब करना है, तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो चीज़ों को एक साथ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने बोला कि मल्टीप्लाई बाय -2/5। क्यों करा सर आपने, कह रहे कि मेरे को सिर्फ इधर में x चाहिए था, क्योंकि मैं जैसे ही इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, चेक कर लेना भाई लोगों, आपका जो है ये आ जाएगा। अदरवाइज आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, एक बार यहाँ पे इसको बेसिकली 2 से डिवाइड कराओ, मल्टीप्लाई कराओ दोनों तरफ में, ठीक है, और एक बार -5 से कराओ, ठीक है, एक बार -5 से कराओ डिवाइड, ठीक है। तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बेसिकली ये क्या है, -2/5 ही तो है, यही लिखा है हमने, ओके। बट -2/5 क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव होता है तो साइन चेंजवा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा -5/2 इंटू में -2/5 इंटू में x, है ना। -5/2 x को मैंने अलग अलग कर दिया, ओके। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, -5 इंटू में -2/5, -5 से 5 गया, यहाँ से ये गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो x इज लेस देन इक्वल टू 5 से 5 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। अब इन दोनों का कॉमन रीजन क्या दिख रहा है, सर x इज लेस देन 2 का मतलब है कि 2 को काउंट करते हो ये वाली वैल्यू, और 8 का लेस देन का मतलब क्या होता है भाई, 8 का लेस देन का मतलब है कि 8 को लेस देन का मतलब है कि 8 को काउंट नहीं करना और उससे सारी छोटी वैल्यू। तो कॉमन रीजन क्या आ रहा है, कह रहा है कि सर कॉमन रीजन आ रहा है 2 से छोटे वाली वैल्यू, 2 और उससे छोटे वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है भाई लोगों, सही है, समझ में आया क्या, यस सर समझ में आया, वेरी गुड। अगर बच्चा लोग समझ में आया तो अब आगे बढ़ते हैं, और मुझे ये करके दिखाओ बच्चों, ये करके दिखाओ, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये देखते हैं कौन बनाएगा, बट हल्का सा चेंज है, ठीक है। एक ही इक्वेशन है, बट यहां पे साइन दो हैं, इसके दो साइन, लेस देन और यहां पे लेस देन इक्वल टू का भी लगा दिया है। क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या हुआ कि -x/3 + 1 जो है वो बड़ा है -2/3 से, एंड वो छोटा या बराबर है 2/3 के, ये मतलब हुआ, मतलब -x/3 + 1 इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। जैसे कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा कि x इज बिटवीन -2 to 2, इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में आ रही है, ठीक है। ये मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू जो है x की वो इन दोनों के बीच में आ रही है, वैसे इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है। अब इसको भी हम अगर सॉल्व करना चाहे, सिंप्लीफाई करना चाहे, तो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, कह रहे बीच में x बनाने की कोशिश करो, बाकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं तो कैसे होगा, कह रहे बीच में x बनाने की कोशिश करनी है, तो ये वाला +1 है, इसको हटाएंगे सबसे पहले, तो अपन ने -1 इधर किया, -1 इधर भी करना है और इधर भी, दोनों तरफ, जो इधर करेंगे वो हर तरफ करेंगे, सबको बराबरी का मौका मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, -2/3 और -1 एलसीएम लेंगे तो -3 -2 -5/3 हो जाएगा, ठीक है। 2/3 में से ये गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लेस देन का है, यहाँ लेस देन इक्वल टू, साइन का ध्यान रखना भाई लोगों, गड़बड़ होती है। अब
मेरे को साइन चेंज करना है, ठीक है, माइनस का प्लस करना है, तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, मेरे को इसको x बनाना है बेसिकली, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया बाय -3। अब जैसे ही मैं -3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या होगा, लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया, और मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया साथ में -3 से, यस। और सेम यहाँ पे भी ये -3 था, x/3 को मैं -x/3 को x/-3 भी लिख सकता हूँ ना भाई लोगों, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, माइनस को ऊपर लिखो नीचे लिखो फर्क नहीं पड़ता है, ये यहाँ से कट जाएगा। और लेस देन इक्वल टू का साइन मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर से कराया है तो क्या होगा जी, ये प्लस में ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सही है। 3 से 3 गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ गया 5, तो 5 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा भाई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 1। तो इस चीज को मतलब हम थोड़ा सा ऐसा ना लिखकर ऐसा लिख देते हैं कि भाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हमेशा ऐसे साइन को ना थोड़ा सा पढ़ने में इजी रहता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये मतलब है इसका। और बोला है कि 5 इज ग्रेटर देन x, तो मतलब 5 जो है वो ग्रेटर देन x है। तो मैंने क्या हुआ, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ये लिखो या ये लिखो बात बराबर है, अब ये पढ़ना सही है। इसका मतलब क्या हो गया, x इज बिटवीन 1 एंड 5। अब जहां पे लेस देन इक्वल टू लगता है वहां लगाते हैं क्लोज ब्रैकेट, और जहां पे सिर्फ ये लगता है लेस देन, ये लगाते हैं ओपन ब्रैकेट। ये हमने कहां पढ़ा था, ये हमने इंटरवल ऑफ सेट्स में भी पढ़ा था। मतलब क्या है, यहाँ पे 1 को इंक्लूड किया गया है और 5 को एक्सक्लूड किया गया है। समझ में आया गधेड़ों को? अरे वाह मेरे बच्चे वाह, सब समझ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शाबाशी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर समझ में आई है ये बात बाकी बच्चों को भी, तो अब हम समझते हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। मॉडुलस फंक्शन पढ़कर आए हैं, क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है कि सर इसमें होता क्या है कि अगर आपने लिख दिया नेगेटिव नंबर और आपने ये डंडा लगा दिया इधर इधर में, ठीक है, तो ये बोलते हैं हमने इसका मोड लगा दिया है, ठीक है, यही होता है मॉडुलस फंक्शन। तो कह रहे हैं कि नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हमें सिर्फ जो ये नंबर है ये मिल जाएगा, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है, चाहे यहाँ पे ये आ जाए, ठीक है। सो अगर मैं बोलता हूं कि मैंने x कोई नंबर है उसका मोड लगाया है, तो मुझे आउटपुट के अंदर में अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुई तो x ही मिलेगा, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो मुझे क्या मिलेगा, -x मिलेगा। सर ये डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई, एक बार अच्छे से समझाइए, समझाते हैं। देखो कह रहे, देखो मैंने बोला कि x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन अगर 0 होगी, जैसे मैंने ये लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो सेम आउटपुट आएगा, तो यही था भाई आउटपुट, है ना, चेक कर लो यही था। और मैंने बोला कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो दैट इज -2 इज लेस देन 0, तो क्या होगा, मेरा माइनस ऑफ -x आएगा। तो -x क्या है मेरा, -2, x की वैल्यू यहाँ पे क्या ली है, 2 ली है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या ली है, -2 ली है, एंड -2 इज लेस देन 0। तो मैंने -2 के केस में क्या करना है, मैंने बोला माइनस ऑफ जो आपका नंबर है वो लिख दो, है ना, माइनस ऑफ जो आपका नंबर है वो लिख दिया, दैट इज -2। तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -2 की वैल्यू। बात समझ में आई, यही हमने कोशिश करी है। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ, लेस देन 0 के केस में पहले ही माइनस का साइन है, इसको हटाने के लिए क्या किया, बाहर में माइनस वाला ले लिया। बहुत तेज दिमाग है इसका, चाचा चौधरी जी का दिमाग लेकर आए हैं यहाँ पे। ओके, बात समझ में आई बच्चे? तो यही होता है मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको ध्यान रखने का है। क्या कह रहे, मॉडुलस फंक्शन का जब भी आउटपुट आएगा या वो 0 आएगा या वो क्या है 0 से बड़ा आएगा, कुछ भी डाल दो नंबर। सर -17 डाल दिया, अब बताओ, कह रहा भाई सिर्फ 17 आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 17, विच इज ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में आएगा, है ना, कुछ भी डाल दो यही चलेगा, ठीक है। कह रहे कि अगर मोड में आप डालते हो 0 तो उत्तर में मिलता है 0, ठीक है, तो यही बोला है इसने। ओके, अगर मोड में डालते हैं नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव, सेम नंबर, साइन का फर्क नहीं पड़ता, कह रहे दोनों बराबर आएगा, दोनों की वैल्यू 2 आ रही थी, यस, तो ये बात हमें बोल रहा है, कह रहे दोनों चलेगा। ओके बच्चा लोगों, सिंपल है। फिर कह रहा कि अब एक और बात है, कह रहा कि भाई अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर का मोड लेता हूं तो जो अंदर है वही बाहर है, तो मतलब अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और तो मोड x और x बराबर आएगा, ठीक है। बट अगर मान लो यहां पे -2 होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। तो मतलब इस केस में x क्या है हमारा, -2 है,
तो -2 जो है वो हमें क्या दिख रहा है, वो मोड ऑफ -2 से छोटा दिख रहा है, हमेशा यही होता है, ठीक है। सो फॉर x लेस देन 0 हमें क्या दिखेगा, हमें क्या दिखेगा, x इज लेस देन, फॉर x लेस देन 0 हमें x जो है वो मोड x से हमेशा छोटा दिखेगा। ये हमने प्रूव भी कर दिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया, ठीक है। अब अगली चीज कह रहा है कि आप दो नंबर ले लो, लेट सपोज 2 लिया और लेट सपोज -3 लिया, कह रहा है इनको मल्टीप्लाई कराया और मोड ले लिया, तो वो इंडिविजुअली मोड लेके मल्टीप्लाई कराने के इक्वल आएगा, ठीक है, ये बराबर आएगा। चेक कर लेते हैं, 2 × -3 इज -6, -6 का मोड कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, राइट हैंड साइड में देख लो, 2 × 3, तो 2 का मोड 2 है, -3 का मोड 3 है, तो ये भी क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो दोनों तरफ से हमें 6 मिल रहा है, तो हमारा उत्तर एकदम सही आ रहा है, ठीक है बच्चों, सही है। सेम डिवीजन के केस में कह रहा है कि आप चाह रहे हो 4 को 2 से डिवाइड कराना, मान लो -4 को 2 से डिवाइड कराना, ओके, तो इसका मोड ले लो या -4 का मोड ले लो और 2 का मोड ले लो, दोनों बात बराबर है। चेक कर लेते हैं, -4 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो बेसिकली -2 का मोड आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 ओनली। और -4 का मोड क्या होता है भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, -4 का मोड आएगा 2 और 2 का मोड, सॉरी -4 का मोड आएगा 4 और 2 का मोड आएगा 2, यहाँ से कट के भी 2 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है और राइट हैंड साइड भी 2 है, दोनों बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है, ठीक है, यस। यहाँ से ये निकाला हमने और यहाँ से ये निकाला, दोनों बराबर आ रही है, तो बात सही है, ठीक है भाई, सही है, क्लियर हो गया, ओके। अब थोड़ा सा इनइक्वालिटी पे बात करते हैं। अभी हमने मॉडुलस फंक्शन को समझ लिया क्या होता है, हमें समझ में आया है, यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल सी चीजें हैं, ये तो बचपन में पढ़ी है, वेरी गुड, सही बात है, अच्छी बात है। तो अब हम इसी के साथ साथ पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन के अंदर में अगर हम इनइक्वालिटीज का यूज करते हैं तो क्या होता है, आओ देखते हैं। तो अगर आपको लेट सपोज ऐसा लिखा होगा मोड x इज लेस देन 2, तो इसका मतलब है कि x की जो वैल्यूज है ना, x की वैल्यू जो है ना वो 2 से छोटी है और -2 से बड़ी है, ठीक है, तो मतलब ये तभी पॉसिबल होगा, याद रखना भाई। चेक करके देख लो, सर इसके बाहर की वैल्यू डाल के देख लें, तो ये ट्रू नहीं होना चाहिए, इसका मतलब डाल लो, सर मैंने ना लेफ्ट हैंड साइड में -3 डाल दी। अगर लेट सपोज हमने कोशिश, देखो बड़ी वाली में तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं x की वैल्यू 3 डालूंगा तो 3 इज नॉट लेस देन 2, तो सही है, बट मैंने बोला कि x की वैल्यू -3 डाल देंगे, तो क्या ये बात सही होगी या नहीं होगी, चेक करनी पड़ेगी। तो इसने बोला कि चेक कर लेते हैं, तो देखो x की वैल्यू मैंने डाली -3 का मोड क्या होता है 3, क्या 3 लेस देन 2 है, नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, ये तो गलत हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक वैल्यू इन दोनों के रेंज के बाहर डाली, -3 कहाँ है, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 बोल रही थी, उससे भी इधर डाल दी, है ना भाई। -2 अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाऊंगा, ध्यान से देखो क्या कैसे बनेगा, हमारा -2 आ रहा है कहीं यहाँ पे, है ना, -2 आ रहा है यहाँ पे और 2 आ रहा है कहीं यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच की वैल्यूज कहाँ आ रही हैं, ये आ रही है ना। मैंने बोला कि एक काम करते, बाहर वाली वैल्यू पिक करके देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये पिक किया, मैंने बोला कि इसमें क्या ये फिट कर रही है चीज, चेक करने के लिए क्या कहा, मैंने कहा इसका मोड ले लो 3 आ रहा है, क्या वो लेस देन 2 हो रहा है, कह रहा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये बात सही है कि x की वैल्यू अगर 2 से -2 होगी तभी हम बोल सकते हैं कि x जो है उसका मोड लेस देन 2 है, ठीक है, ये बात ये प्रूव कर दी हमने, ओके, समझ में आई भाई। तो मतलब अगर कोई बोल रहा है ना कि मोड x इज लेस देन l, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू l से -l के बीच में है, दैट मीन्स कि x बिलोंग कर रहा है -l to l, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, यस ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि यहां लेस देन का साइन है। और सर अगर लेस देन इक्वल टू का हो जाएगा तो कह रहा है कि आपको दोनों तरफ में, एक तरफ नहीं दोनों तरफ में -l और +l के साथ में लेस देन इक्वल टू का लेना पड़ेगा, या फिर मैं बोलूं x की वैल्यू आएगी -l क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। सो अगर जैसे अगर आपको बोलते हैं कि मोड x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हम -5 to +5 के बीच में पिक कर सकते हैं, ठीक है भाई।
ओके तो मतलब हमारा अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो कैसा हो जाएगा कि x की वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे -5 है, यहाँ +5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की सॉलिड वैल्यूज़ के बीच में ही x पिक होगा, तभी मोड x हमारा <5 आएगा। ठीक है भाई, समझ में आया क्या? यस सर, वेरी गुड। चलो अब एक और केस है कि अगर मान लो बड़ा हुआ, ठीक है, मोड x की वैल्यू मान लो <2 बोल दी, इसका मतलब है या तो x को 2 से बड़ा होना पड़ेगा या फिर x को -2 से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना। ओके सो अगर मैं आपको बोलता हूं भाई लोगों कि क्या चीज, अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहां पे x की वैल्यू क्या है, मोड x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है भाई लोगों, इसका मतलब है कि अपना x जो है वो 2 से बड़ा है, ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन है, ठीक है, या फिर वो -2 से छोटा है। इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं आ रही है। सर डाल के देख ले, बीच में 0 आ रहा है, एक बार इसको डाल के देख लेते हैं क्या सही है या नहीं है। तो अगर ये ट्रू होता तो 0 क्या हमारा <2 है, रॉन्ग, 0 इज नॉट <2, फॉल्स हो रहा है, तो इसका मतलब सही है, तो इससे छोटा होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए तभी पॉसिबल है, याद रखना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू या तो <2 है और सॉरी -2 है, x की वैल्यू <-2 है या फिर <2 है। ठीक है, सही है। सेम अगर यहां पे =2 का साइन हो जाएगा तो क्या होगा भाई, यहां पे अगर =2 का साइन हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, x की वैल्यू <=, साइन बस लेस देन की जगह पे <=2 का आ जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहां प्लस का। ठीक है, लेस देन के साथ में माइनस का साइन और ग्रेटर देन के साथ में प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो इसको सेम तरीके से लिखते हैं कि ये तभी होगा इफ एंड ओनली इफ। IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, जैसे बेस्ट फ्रेंड का मतलब आप लोगों ने BFF बना दिया है ना, वैसे ही, पता नहीं क्यों बनाया बट बना दिया है, वैसे ही इफ IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। लिख लो इसको अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, x की वैल्यू -L से छोटी है और x की वैल्यू <L है। इसको हम जो है अगर सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते तो कैसे करते, देखो कह रहे x की वैल्यू कहां पे आ रही है, -2 से छोटी, तो -2 टू ∞ के बीच में आ रही है, और ठीक है, और क्या आ रही है भाई हमारी, यहां पर आ रही है, और के लिए हम कौन सा साइन यूज करते थे, याद है सेट्स में, यूनियन का, है ना। एंड के लिए कौन सा यूज करते थे, इंटरसेक्शन का। ये आ रही है वैल्यू, ठीक है, तो और बोला तो यूनियन का साइन, तो इस तरीके से लिखा जाएगा इसको। ओके, सेम तरीके से यहां पे लिखेंगे तो क्या होगा, ये इफ एंड ओनली इफ तब होगा जब x की वैल्यू <=-L है और x की वैल्यू >L है। दैट मीन्स x की वैल्यू कहां पर है भाई, -∞ टू -2 के बीच में, सॉरी -L, ए भाई -L होगा ना, L के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, -L के बीच में है, बट L को इस बार क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, यूनियन या x की वैल्यू बिलोंग कर रही है कहां पे भाई, L टू इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, बिकॉज इन्फिनिटी क्या नंबर होगा किसी को नहीं पता, सेम -∞ क्या होगा नंबर किसी को नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है भाई लोगों, सो आओ इसके भी 1-2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होंगे। बोल रहे मोड x + 3 हमारा <=5 है, तो इसको सॉल्व करके दिखाओ बच्चों, सॉल्व करके दिखाओ। कह रहे अगर ये है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा x + 3, देखो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है अपने को। ठीक है, ये वाली का, कि अगर मोड x > L है, ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा। तो सेम तरीके से इसका मतलब क्या है कि x + 3 की जो वैल्यू है वो <5 होगी या फिर वो <−5 होगी, तो मतलब x + 3 हमारा इन दोनों के बीच में आएगा। अब हमें बोला कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, मतलब हमें यहाँ पे x का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कैसे करेंगे। कह रहा है कि आप क्या करो, दोनों तरफ में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चाहे कुछ भी हो जाए, अपने को x हटाना है, x रखना है यहाँ पे, सब कुछ हटा देना है बाकी। कह रहा है तो यहाँ भी -3 कर दो, यहाँ भी -3 कर दो, यहाँ भी -3 कर दो, कर सकता हूँ, जो करोगे सबके साथ सेम करोगे। ठीक है, तो -5 और -3 कितना बन गया, -8 बन गया, यहाँ 3 से 3 गया तो ये हो जाएगा x यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया 5 में से 3 गया तो ये 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में दिख रही है, कह रहा है सर -2 से छोटी बड़ी और 2 से छोटी, -8 से बड़ी और 2 से छोटी, तो इन दोनों के बीच में दिख रही है।
तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में आ रही है बच्चा लोगों, -8 से 2 के बीच में आ रही है, ठीक है। नंबर लाइन में बनाएंगे तो कैसा होगा, कह रहे हैं यहाँ पे हमारा हो गया -8, यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, -8 और 2 को काउंट करना, तो यहाँ पे सॉलिड का साइन लगा देंगे और ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू -8 से 2 के बीच में आ रही है। ओके, सिंपल है। अब एक क्वेश्चन ये वाला कह रहा है कि मोड ऑफ 2 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ रहा है। अब करके दिखाओ क्या होगा इसका मतलब। इसका मतलब हो गया कि 2 - 3x हमारा या तो जो है लेस देन इक्वल टू -5 है ना। जब भी ग्रेटर देन का साइन होगा तो क्या होगा, कह रहे जो अंदर में लिखा है वो नेगेटिव ऑफ इसके है, छोटा है, या फिर पॉजिटिव ऑफ इससे बड़ा है, या पॉजिटिव ऑफ इससे बड़ा है ना। ये हमने पढ़ा था, यस यही क्या था ना। x मोड x इज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू l आता तो क्या होता था, यहां वाली वैल्यू हमारी इधर वाली वैल्यू के नेगेटिव से छोटी हो जाएगी या इस वाली के पॉजिटिव से बड़ी हो जाएगी। अब दोनों को पैरेलली सॉल्व करने का है। तो यहाँ 2 है तो हमें 2 लेफ्ट हैंड साइड से हटाना है, ठीक है। तो 2 हटाने के लिए -2 कर दिया दोनों तरफ में, तो 2 से 2 हट गया, यहाँ बचा -3x इज लेस देन इक्वल टू -7, ठीक है। दोनों तरफ अगर मैं -3 से डिवाइड कराऊंगा तो क्या होगा, डिवाइड बाय -3। नेगेटिव नंबर से डिवाइड होता है तो क्या होता है बच्चा लोगों, जल्दी से बताओ सर। लेस देन इक्वल टू का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है। -3 से -3 गया, माइनस से माइनस गया, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3 हो गई सर। वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ भी सेम -2 करा, -2 करा, कर सकता हूँ, यस सर। 2 से 2 गया तो क्या हो गया, -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। सही हो गया ना। और क्या करेंगे, कह रहे डिवाइड बाय -3 अगेन, यस, क्योंकि -3 हटाना है हमें यहाँ से। नेगेटिव नंबर से डिवाइड होगा तो क्या होगा सर, साइन चेंज हो जाएगा ना, होगा ना साइन चेंज। x की वैल्यू किससे हो गई, लेस देन इक्वल टू -1 हो गई। तो इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पे बनाएंगे, x की वैल्यू क्या हो गई भाई लोगों, -1 से छोटी हो गई, तो -1 कहीं यहाँ पर है। लेस देन इक्वल टू का साइन है तो उसको काउंट करने का तो यहाँ पर ही आ गया, ये -1 है, ठीक है। तो यहाँ से सारी वैल्यूज बढ़ी। और ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3, तो 7/3 कहीं यहाँ पर आ रहा है, लेट सपोज इसके आगे की सारी वैल्यूज, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, x बिलोंग्स टू -1 टू -infinity, ठीक है। ये हो गई सारी वैल्यूज, और -1 को काउंट किया हुआ है हमने, तो यहाँ पे सॉलिड ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे ओपन रहता है। यूनियन, ठीक है, 7/3 को काउंट किया और इन्फिनिटी तक गया, यस। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू दिस, दोनों चलेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। ओके बच्चा लोगो, ठीक है। तो ऐसे करने का है, आगे करें। आई थिंक एक क्वेश्चन और है, यस एक क्वेश्चन और है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हमारा आखिरी पार्ट बचेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला, उसको भी करके आज ही खत्म कर डालेंगे। चलो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर 5x हमारा लेस देन मोड ऑफ 8 + 3x है तो बताओ बच्चों इसका सॉल्यूशन वा क्या होगा, ठीक है। सो समझो इसका मतलब क्या होगा, मोड ऑफ 8 + 3x, थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से लिखो, मोड जिस तरफ है उसको लेफ्ट साइड में लेकर आओ, ये इसके बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो जो ये है इसकी नेगेटिव वैल्यू से छोटा है ना। इसका मतलब क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसका मतलब है कि या तो ये वाली जो वैल्यू है इसकी नेगेटिव वैल्यू से छोटी है और सेम चीज यूज करके, या इसकी ये पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी है, यस, या इसकी ये पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी है। इसका मतलब यही है, यही बात करी थी हमने, है ना भाई। जब भी ग्रेटर देन साइन यूज होगा तो क्या होगा भाई, इसके नेगेटिव से छोटा हो जाएगा या पॉजिटिव से बड़ा हो जाएगा। इसको पैरेलली सॉल्व करते हैं, तो पैरेलली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कह रहे हैं यहाँ -8 कर दो, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में x चाहिए, राइट हैंड साइड में बाकी चला जाएगा। तो यहाँ -5x है, तो कह रहे हैं कि ये मुझे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने का है, तो +5x यहाँ से और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 3x + 5x 8x बचेगा, और इज लेस देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी -8 किया तो यहाँ भी -8 आएगा, है ना। जो यहाँ करने का वो यहाँ करने का, तो 8x इज लेस देन -8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करने का, डिवाइड बाय 8 पॉजिटिव नंबर है, यस। 8 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें यहाँ पे x चाहिए, 8x से 8 डिवाइड हुआ, यहाँ भी 8 डिवाइड हुआ, 8 से 8 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई,
लेस देन -1 आ गई है, ठीक है। सेम काम यहाँ करने का, यहाँ पे अपन क्या किया, यहाँ पे अपन ने सेम तरीके से, ठीक है, 8 यहाँ माइनस किया, हमें 5x यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है। सो अपना 5x यहाँ माइनस किया, यहाँ माइनस था वहाँ, ठीक है, यहाँ प्लस है, तो -5x यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, -8 यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। 5x से 5x कट गया, 8 से 8 कट गया, 3x में से 5x गया तो -2x आ गया, इस ग्रेटर देन कितना हो गया भाई, -8, ओके, इस माइनस ग्रेटर देन -8 हो गया। सही है बच्चा लोगों, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं है, ठीक है। डिवाइड बाय क्या होगा भाई, -2 करेंगे तो क्या होगा, -2x -2 से डिवाइड होगा, नेगेटिव नंबर से जैसे डिवाइड होता है तो साइन चेंज वहाँ हो जाता है, साइन चेंज कर दिया तो x इज लेस देन 4 आ गया। अब समझो, यहां भी लेस देन, यहां भी लेस देन, दोनों तरफ अगर लेस देन होता है तो हम क्या बोलते हैं भाई लोगों, जल्दी से बताओ। x की वैल्यू क्या बोल रहा है भाई, एक जगह आ रही है लेस देन -1, है ना, हमें कॉमन लेना होगा पार्ट, कॉमन में लेंगे ना, x की वैल्यू यहां से आ रही है -1 से छोटी, ठीक है, -1 है, और एक जगह आ रही है लेस देन 4, तो यहाँ पे 4 आ रहा है इससे छोटी, ठीक है, ये आ रहा है 4, तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो मतलब x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, -1 टू -infinity करेगी, है ना, यस, बिकॉज इन दोनों का कॉमन क्या आ रहा है भाई, -1 टू -infinity आ रहा है, ओके, मतलब या फिर -infinity टू -1 बोल सकते हैं, ओके, समझ में आया। यस सर, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आया है, हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, वाह 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 वाह, क्लास खत्म करी जाए। अबे भाई अभी कहां से क्लास खत्म करूं मैं, अभी तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाना बाकी है, इससे तो क्वेश्चन बनता है, ओ ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, ये मैं करके दिखाऊंगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपके एग्जाम में अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सिंपल सी चीज है, बट ध्यान से यहाँ पे डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बनाने में कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी है और पूरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, अगर करोगे अच्छे से, पढ़ोगे अच्छे से तो बहुत इजीली आंसर आएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं अटक जाओगे और बोलोगे अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये तो बहुत डिफिकल्ट सा टॉपिक है, ऐसा नहीं करने का है, ठीक है, ध्यान से पढ़ने का। सो करने का क्या है, देखो अभी तक हम जब ग्राफ ड्रॉ करते थे, जैसे मैंने अगर आपको बोला कि बताओ x इक्वल्स टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करो, तो क्या करते थे आप, हम बोलते थे यहां पर ऐसे, ठीक है, x इक्वल्स टू क्या बोला मैंने, 2 बोला, ओके, सो हम बोलते थे x की वैल्यू 2 कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, तो यहाँ पर हम क्या बोलते थे, याद है, हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बचपन में पढ़ा होगा, यस, तो बोलते थे ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x इक्वल्स टू 2। अब क्या होगा, अब आपके पास में वैल्यूज ऐसे नहीं आएंगे, आपको इसकी जगह रिप्रेजेंट कर देगा कि x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू जो लेस देन 2 आ रही है, अब हम ये 2D में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, सिंगल नंबर पे नहीं कर रहे, सॉरी नंबर लाइन पे नहीं कर रहे, हम 2D में कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या हो रहा है भाई, ये x है, ये -x है ना, ये x है, ये -x है, ये y है, ये -y है, तो ये 2D ग्राफ बना दिए, यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए हैं, ठीक है, तो x वाला भी करेंगे y वाला भी करेंगे, दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है। सो x इक्वल टू 2 करते थे तो हम क्या करते थे, ऐसे एक लाइन बना देते थे, तो बोलते कि अरे ये लाइन x इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे अगर 2D में मेरे पास में यहाँ से इक्वल टू से मैं ये 4 साइन बदल सकता हूँ, तो अब क्या होगा, कह रहे देखो जब आप लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करते हैं, तो लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है इधर में भागना, ठीक है, ओके, x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो मतलब 2 से कम वाली वैल्यूज, x की 2 से कम वाली वैल्यूज कौन सी है, इधर वाली है ना, तो कह रहा है कि आप क्या करोगे, सारा इधर का ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x लेस देन इक्वल टू 2, और साथ में ये जो लाइन है ना, इसको आप ऐसे पूरा का पूरा बना दोगे, तो मतलब क्या होगा, इस लाइन को आपने कवर कर दिया ऐसे, तो मतलब कि आपने इस लाइन की वैल्यू भी काउंट कर ली है और इधर की भी वैल्यूज काउंट कर ली है, ठीक है। अगर आपने बच्चा लोगों बोला गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आप क्या कर रहे हैं, आप x के राइट हैंड साइड की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी काउंट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ की सारी वैल्यूज को काउंट कर रहे हैं, ओके, बात समझ में आया, ठीक है। तो ये होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इक्वल टू भी लगा दिया तो हमने क्या बोला कि ये x इक्वल टू 2 वाली लाइन भी काउंट कर लिया है, ओके। अब ठीक है, तो ये इसका साइन लगा दें, ये वाला जो साइन है ये है हमारा किसका, ग्रेटर देन इक्वल टू का, ये वाला जो साइन लगाया है हमने ये है लेस देन इक्वल टू का।
अब आता है आपके पास में x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2। इसको मैं अलग जगह पे ड्रॉ करता हूं। अगर यहां की जगह पे ये आ जाए, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। हमारा ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ओके, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? हमने बोला x इक्वल टू 2 पे आएंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 2 पे। तो यहाँ पे इक्वल टू करनी है, मतलब x इक्वल टू 2 की वैल्यू काउंट नहीं करनी। तो x की वैल्यू 2 यहाँ पर आती है, तो इसको काउंट नहीं करने का है। अगर नंबर लाइन में होलो कर रहे थे तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि इसको काउंट नहीं करना, तो हम डैश वाली लाइन लगाते हैं, याद रखना है बात, ठीक है, डैश वाली लाइन लगाते हैं। ओके, बात याद रहेगी, ठीक है। अब ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है? अगेन नंबर लाइन में क्या होता है, ये राइट वाली वैल्यू, तो यहाँ पे हम कहेंगे ऐसे ये सारा रीजन हो गया, ठीक है। ओके, सेम अगर मैं बोलता हूं आप लोगों को लेस देन 2 में, लेस देन 2 में, तो लेस देन 2 में यहाँ पे क्या होगा, इधर वाला सारा रीजन काउंट होगा। अगेन डैश वाली लाइन रहेंगी यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो मतलब 2 को काउंट नहीं करने का, तो ये वाला रीजन हो गया, ठीक है। ग्रीन कौन सा है अपना? यहाँ पे ये वाला है। ओके, यहाँ पे अपन ने इन दोनों को हटा दिया, ठीक है। ओके, इन दोनों का ग्राफ ये है, इन दोनों का ग्राफ ये है। यहाँ पे क्या हुआ, इसको सॉलिड कर दिया लाइन को, यहाँ डैश कर दिया। डैश का मतलब क्या कि वो वैल्यू काउंट नहीं हो रही है, उसके आगे की पीछे की काउंट हो रही हैं, ठीक है। तो मतलब ये रीजन वाइज होता है। यहाँ पे क्या होता है, रीजन का काम होता है कि पूरा पूरा रीजन प्लेन बनता है। ओके, बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे हमने x के साथ किया वैसे हम y के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो x लेस देन a का बनाया, मतलब a की वैल्यू हमने 2 मान लिया, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का बनाया, ग्रेटर देन इक्वल टू का। सेम y के साथ भी काम कर सकते हैं। सेम प्लान लिया मैंने, ठीक है, सेम प्लान लिया मैंने, वैल्यू ले ली y ग्रेटर देन -2, ठीक है, माइनस लेके चलते हैं इस बार, देखते हैं क्या होता है। पहले ढूंढो y की वैल्यू कहाँ पे होंगी। कह रहे देखो ये -y है, ये +y है, ये -x होता है, ये +x होता है ना। ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसी होती है ना वैल्यूज, ठीक है। तो -2 कौन सा है? ये है। ओके, तो -2 का मतलब क्या है कि लाइन कौन सी, अगर लाइन में हमने ड्रॉ किया ना बचपन में जब ग्राफ ड्रॉ करते थे, तो ये लाइन ड्रॉ करती है y इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब ग्रेटर देन का मतलब है कि ऊपर वाली सारी वैल्यूज, यस है ना भाई। -2 से सारी बड़ी वैल्यूज कौन सी है? ये वाली है। तो ये ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। ओके सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू का बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, बिकॉज मैंने यहाँ पे इसको सॉलिड कर दिया लाइन को, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। ओके, सॉलिड नहीं करता, डैश डैश कर देता तो क्या हो जाता है, ये लेस देन क्या नाम है, ग्रेटर देन का साइन रह जाता, ठीक है। वो भी आगे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सेम तरीके से अगर मैं बोलता y लेस देन इक्वल टू -2 का ड्रॉ करो, तो क्या काउंट होगा? कह रहे हैं यहाँ पे इसकी नीचे वाली वैल्यूज हो जाएंगी। इसका ग्राफ ऑरेंज से बना रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे इसकी नीचे वाली वैल्यूज काउंट हो जाएंगी, ठीक है। साथ में इक्वल टू लगा है यहाँ पे, तो ये भी लाइन काउंट हो रही है। ओके, सेम तरीके से अगर बच्चा लोगों मैंने यहाँ पे यूज किया होता किसका, x ग्रेटर देन 2, सॉरी y है ना, y ग्रेटर देन -2 और y -2 से छोटा, तो कैसे होता? देखो ये 1 -1, ये -2, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जो यूज किया है वो डैश का यूज किया, देखो है ना। बोला था कि जब भी इक्वल टू नहीं होगा तो हमने बोला था डैश का यूज करना है। तो यहाँ पे ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है y इक्वल टू -2, ठीक है भाई, सही है। इसको काउंट नहीं करना तो हमने क्या यूज करना है, डैश डैश यूज करना है। अब ग्रेटर देन -2 है तो ये सारा रीजन ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला। लेस देन -2 है तो, लेस देन -2 है तो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं, तो मतलब नीचे वाला सारा रीजन। ओके, और इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी डैश डैश करके लाइन को बनाने का है। याद रखना भाई लोगों ये चीजें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी सी हैं बट याद रखनी है। ओके, जब भी हम बोलेंगे ऊपर वाली बात कर रहे हैं तो ऊपर वाली चीज को बोलते हैं अपर रीजन, ठीक है भाई, अपर रीजन। जब भी हम नीचे वाली बात करते हैं तो उसको बोलते हैं लोअर रीजन, ठीक है। ओके, सेम ये लोअर रीजन बन गया, यहां पे ये अपर रीजन बन गया। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये देखो, अब ये अपर लोअर का कंसेप्ट नहीं, ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड रीजन। लेफ्ट हैंड साइड पे है ना भाई, तो लेफ्ट हैंड रीजन, और ये वाला साइड राइट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा राइट हैंड रीजन, ठीक है भाई। सेम इस ग्राफ के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, बात सेम है, ठीक है। ये चीजें कुछ बेसिक्स हैं, हमें इनका याद रखना है। ओके, फिर हम बात करते हैं आपका, देखो यही बोल रहा है लेफ्ट हैंड रीजन राइट हैंड रीजन का मतलब क्या है कि अगर हम मान लो एक लाइन हमने ऐसे बनाई है, ठीक है, दोबारा से बना रहा हूँ अच्छे से। तो हमने बोला कि भाई ये हमारा
x इक्वल्स टू कोई वैल्यू है, x इक्वल्स टू 2, तो ये लेफ्ट हैंड रीजन है, ये लेफ्ट हैंड रीजन है, और राइट हैंड रीजन कौन से वाला है, लेट सपोज पिंक से ड्रॉ करें, ये वाला, ये क्या है, राइट हैंड है। ओके, याद रखना, ये बोलने के लिए है बस, और कुछ नहीं है। ओके, सेम तरीके से अगर लेट सपोज अपर और लेफ्ट, अपर हाफ और लेफ्ट सॉरी लोअर हाफ, ये नाम आता है कहीं पे लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, देखो अब इसको ना मैं एक टेढ़ी लाइन से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लो, ऐसा लाइन बना दिया मैंने, तो अपर हाफ क्या दिख रहा है मुझे, ऊपर वाला है ना, तो ऊपर वाला ये जो आएगा, ये चीज बन जाएगी क्या, ये अपर हाफ। टेढ़ी लाइन में भी हो सकता है काम, ठीक है, जरूरी नहीं सीधी लाइन होनी चाहिए। ओके, और लोअर हाफ क्या हो जाएगा, नीचे वाला, जो नीचे की तरफ में जा रहा होगा, ठीक है, नीचे देखिए, नीचे, ठीक है, तो वही है, नीचे देखिए लोअर हाफ। सर सब समझ में आ रहा है, बट ये याद कैसे रहेगा, पूछ रहा है मेरा गधेड़ो, अच्छा गधेड़ो, बताता हूं मैं आपको, ठीक है, याद कैसे रखना है, प्रैक्टिस से बेटे, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो समझाया है उसको अच्छे से अपने आप ड्रॉ करो, एक बार दो बार देखो, चीज़ें याद करने वाली हैं यार, इसमें कुछ समझने का स्पेसिफिक नहीं है, पता होना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है, अगर पता है तो बस काम हो गया, तो इसीलिए हमें इसको याद रखना है। ओके, यस सर, वेरी गुड। अब सेम तरीके से बच्चा लोगों, अपन यहाँ पे काम जो है वो किसके लिए कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक टू वेरिएबल इक्वेशन, या मैं बोलता हूँ लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे भी काम कर सकते हैं। तो अब लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर में अगर देखते हैं तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, मैंने आपको बोला 2x प्लस वाई इज लेस देन क्या ले 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो c 0 बना दिया, b क्या हो गया, y लिखा तो मतलब 1 के बराबर हो गया, ठीक है, y लिख दो या 1y लिख दो, बात बराबर होती है, ठीक है, a की वैल्यू 2 ले लिया। तो अब इनका सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको इस लाइन को ड्रॉ करना होगा, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉ दिस, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉ दिस। कैसे करते हैं, याद है, पढ़ा था लाइन कैसे बनाते थे, यस सर, हम x और y की कुछ रैंडम वैल्यूज पिक करते थे, फिर उनको प्लॉट करते थे, यस याद आ रहा है, पढ़ा था ना भाई। तो अगर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे ना कुछ डाल देते हैं, 0 नहीं डालते यार, थोड़ा सा ईजी रहेगा, ठीक है। ओके, मैंने डाल दिया, लेट सपोज 2 डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा और इजी रह जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो x की वैल्यू मैंने डाली 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू डाली 0, x 0 डालेंगे तो y क्या आएगा, 2 आ जाएगा। एक बार y को 0 डालेंगे तो y 0 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। किया है ना भाई ऐसे बचपन में सॉल्व, ठीक है। एक बार क्या करते हैं अपन, x की वैल्यू 1 डाल देते हैं, अच्छा ये तो गई हुई है, x की वैल्यू 1 तो आ गई है। चलो एक काम करते हैं, x की वैल्यू इस बार मैं डालता हूँ -2, ठीक है, x की वैल्यू मैं डाल देता हूँ -2, तो -2 हो गया, -2 इंटू 2 इज -4 हो गया, है ना, 2 इंटू -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ 2 और यहाँ से -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, 6 आ गई है, ठीक है, तो 6 आ रहा है। 3 पॉइंट बहुत हैं, इसको प्लॉट कर देंगे अब, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर देंगे, ओके। सबसे पहला काम ये करना है लाइन को प्लॉट करने का, ठीक है। अभी देखो लेस देन का साइन है, अब देखो इक्वल टू के अंदर में समझ में आ रहा है, आगे क्या लेस देन का साइन है, तो अपन इसको डॉटेड प्लॉट करके चलते हैं, ओके। क्या प्लॉट करके चलेंगे, डॉटेड प्लॉट करके चलेंगे। पहले सबसे पहले पॉइंट को प्लॉट करने का, x 0 है, x 0 मतलब कि यहाँ पर आ रहा है, और y कितना है 2 है, ठीक है, तो y 2 ये है, ये पॉइंट होता है हमारा 0 2, है ना, ये 1 है, ये y 2 है, यहाँ पे x क्या है, यहाँ 0 है, तो ये पॉइंट हो गया, ये करना आता है हमें। फिर x 1 है, y 0 है, तो कहीं यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। फिर x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, -2 है, -2 कहाँ होगा, ये यहाँ पे होगा, -2 होगा, ठीक है। तो y कह रहा है कि 6 आ रहा है, ठीक है, तो 6 कहीं यहाँ आएगा, ओके, तो ये हो गया -2 6, ठीक है। तो ये जो लाइन जा रही है ये हम डॉटेड बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं भाई, डॉटेड बना रहे हैं, बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो ये लाइन जा रही है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, डॉटेड लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमें अगर लेस देन 2 बोलता, कह रहा है कि इस साइन को हमने क्या किया, लेस देन में कन्वर्ट कर दिया, तो मतलब क्या है कि ये लाइन डॉटेड रहेगी, और लेस देन मतलब कि इधर का रीजन, कह रहा है ये जरूरी नहीं है,
ठीक है, लोग करते हैं ऐसे, बट ऐसे आप मत करना। बोल रहे कि अगर इसको प्लॉट किया तो पहले तो डैश वाली रहेगी, फिर क्रॉस चेक करने के लिए आपको क्या करना, ठीक है, कि इधर आएगा या उधर आएगा। हो सकता है कि साइन देखकर आप बोलो कि सर इधर जा रहा है, बट कई बार क्या होगा वो दे देगा इधर वाला। कैसे होगा सर ये? बट कह रहे बहुत सिंपल काम है। देखो अपन क्या करेंगे, कह रहे कि कंफ्यूजन ना हो तो हम क्या है कि ना यहाँ पे एक्स वाई की जो वैल्यू है ना वो 0 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो 0 0 क्या होता है, ये पॉइंट होता है, ये होता है। तो मैंने इसको पुट किया तो ये हो गया 2 × 0। ध्यान से देखना, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये हो गया 0 + 0 इज लेस देन 2। क्या ये ट्रू है? यस सर। कह रहा है ट्रू है, मतलब ये 0 0 पुट करने पर ये इक्वेशन ट्रू आ रही है। तो ये 0 0 की तरफ वाला है हमारा शेडेड रीजन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? सेम तरीके से अगर ये बोलता कि यहां पे 2x + y इज ग्रेटर देन 2, तो किधर का रीजन होगा? कह रहा है सेम काम करो। ठीक है, आप एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो 0 0। ओके, तो यहां पे 2 × 0 + 0 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, फिर बोलोगे सर ये गलत हो गया, हमसे कैसे हुआ? क्या 0 और इज ग्रेटर देन 2? नहीं सर, फॉल्स आ रहा है। कह रहे अगर ये फॉल्स आ रहा है मतलब एक्स वाई 0 0 काउंट नहीं होगा। हमारा जो शेडेड रीजन आएगा उसमें ये x 0 0 वाला पॉइंट नहीं आना चाहिए, मतलब ये फॉल्स आ रहा है। फॉल्स आएगा तो मतलब इसकी अपोजिट साइड में भाग जाने का। ठीक है, तो इस वाले को हमने ब्लू पेन से ड्रॉ किया है, इसको ग्रीन से किया था। ठीक है, तो ये हम अपोजिट साइड में भाग गए, तो ये ब्लू साइन ये दिखाएगा हमारा क्या, 2x + y ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये फॉल्स आ रहा है कि इधर वाले में पुट करके देखा तो ये फॉल्स आ गई इक्वेशन, तो मतलब ये अपोजिट साइड में। ठीक है, तो फॉल्स जब भी आएगा तो क्या करने का, अपोजिट साइड में भागने का ओरिजिन से, जब भी ट्रू आएगा इस साइड में भागने का। ठीक है, उसी की साइड में भागने का। ओके, सो ये हमारा किसका इक्वेशन है, 2x + y लेस देन 2। ठीक है, अब साथ में याद रखना भाई, यहां पे ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन आया है तो अपना यहां पे ये शेडेड हो जाएगा ऐसे डैश डैश वाला। ठीक है, अब सेम तरीके से अगर मैंने बोला आपको, लेट सपोज यहां पे इसका ड्रॉ करने का, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का, तो क्या होता? कह रहे यही रीजन रहेगा, बट यहां पे येलो के लिए बस ये लाइन जो है शेड हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी कहीं कोई डिफरेंस नहीं आने का। ठीक है, सेम अगर मैं आपको बोलता लेट सपोज यही वाला रीजन रहेगा, ठीक है, 2x + y लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, तो कह रहे कि भाई सेम रहेगा सब कुछ, सेम रहेगा सब कुछ, बट यहाँ पे जो ये लाइन है ये शेडेड हो जाएगी। ठीक है, जो आपका ये वाला रीजन इसका है वो सेम रहेगा, बट लाइन इंक्लूड हो जाएगी, वो शेडेड पूरी सॉलिड हो जाएगी डैश डैश से, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब चीजें सेम है। ये तो बहुत आसान है सर, ये तो मैं कर लूंगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं बेटे, अभी आ जा, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कितना कर पाते हो तुम बच्चे लोग। सो यहां देखो, अब यहां पे हमने एक एक से समझ लिया ये चीज, अब हम इसको 2 इक्वेशन से करके देखते हैं। एक लिया x + y लेस देन इक्वल टू 6 एंड एक लिया x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब 2 इक्वेशन का मिक्स करके कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि अपन इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ड्रॉ किया x y। ओके, एक बार x को 0 डालेंगे तो y आ गया 6, एक बार y को 0 डालेंगे x आ गया 6, x को 1 डाल दो y आ गया 5। तो कुछ पॉइंट्स को बस डालना है। ठीक है, उधर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर ड्रॉ करते हैं ताकि मेरे पास जगह भी पूरी रहे और काम भी सही से हो जाए। साथ साथ ड्रॉ कर दो, x की वैल्यू 0 पे y 6 है। ठीक है, तो ये हो गया 0 6, x की वैल्यू 6 पे y 0 है, तो यहाँ पे कुछ आ गया पॉइंट। ठीक है, 1 पे 5 है, ड्रॉ करो ना करो 2 पॉइंट मिल जाएंगे, लाइन 2 से बन सकती है। ठीक है, अब याद रखना यहाँ पे इक्वल टू का आ रहा है तो मैं पहले से ही ड्रॉ कर रहा हूं, बट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि डैश वाला ये है, लेस देन इक्वल टू, मतलब इक्वल टू में मैं लाइन सॉलिड ड्रॉ कर सकता हूं, तो इसलिए मेरी ये लाइन रह जाएगी। ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं, अगर इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा था, लेस देन का साइन आता तो मैं यहाँ पे डैश डैश करके ड्रॉ करता। ठीक है, सेम तरीके से इधर ड्रॉ किया हमने। ओके, मैं इसको दूसरे पेन से करता हूँ। ओके, x y 0 पे क्या होगा, 4 होगा, 4 पे 0 होगा, 1 पे 3 होगा। ठीक है, कर ले, 0 पे 4। ठीक है, ये 4 0, ये 0 4। ओके, तो इसको मैच करेंगे अपन ऐसे।
ये पैरेलली निकलेंगी लाइन ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ड्रॉ करने का है, ठीक है, इक्वल टू का था इसीलिए मैंने इसको सॉलिड ड्रॉ किया। अब क्या करने का है, कह रहा है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, तो हमें क्या चेक करना है कि एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 के अंदर में हम कैसे ट्राई करते थे, कह रहा है पुट एक्स वाई इक्वल टू 0 0, क्या ये ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है देख लेते हैं। 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, क्या ये ट्रू है, क्या 0 से छोटा है, यस सर, इक्वल नहीं है बट छोटा है ना, हाँ ट्रू है ये, ठीक है, तो इस वाली की तरफ हो जाएगा ये, ओके। तो ब्लू वाले जो हमने ड्रॉ किया है वो क्या आ रहा है, ये वाली लाइन जो आ रही है वो इसकी तरफ आ रही है, तो इसका रीजन ये हो गया, ओके, ठीक है भाई, सही है, याद रखना ये बात, ओके। अब यहाँ पे ये बात सेम तरीके से करते हैं प्रूफ, अपन ने किया यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस वाली में डालना है, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू हमने डाली है 0 0, डालेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या 0 4 से बड़ा या इक्वल होता है, नो सर, फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो इसकी तरफ ना होके इसके अपोजिट रहेगा, तो ये ग्रीन वाला जो ड्रॉ किया है आप लोगों ने, ग्रीन वाला जो ड्रॉ किया है वो इसकी तरफ ना के अपोजिट रहेगा, तो मतलब इसका ऐसा कुछ जाएगा, ये इधर में जाएगा, ठीक है, इस तरफ में जाएगा ये, ओके। अब आपका आंसर कौन सा होगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा बेटा लोगों आंसर होगा जहां पे दोनों साइन आ रहे हैं, जहां पे ये ग्रीन भी आ रहा होगा और जहां पे बच्चा लोगों ये ब्लू भी आ रहा होगा, ठीक है, ये भी आ रहा होगा लाइन, और कौन सा आ रहा होगा, ये वाला भी, तो कहां कहां पे आ रहा है देखो ध्यान से, सर ये आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा यहां पे, देखो इनके बीच में है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा जहां पे दोनों क्रॉस कर रहा है, ओके। तो ये हमारा रीजन जो है आंसर हो गया, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दिस रीजन एयर इज आर आंसर। बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई क्या, ठीक है, अगर समझ में आई तो इस बार एक की जगह, दो की जगह में 3 इक्वेशन से सॉल्व करके देखो, ठीक है भाई, करके देखो ये वाला, बस 2 क्वेश्चन और है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देखते हैं। सबसे पहला 2x प्लस 3y लेस देन 12, तो लेस देन है याद रखना इस बार, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इक्वेशन जो है इसको ड्रॉ करेंगे, ओके। तो क्या करने का है, x y की वैल्यू पुट करेंगे, x को 0 पुट किया y आ गया 4, है ना, y को 0 पुट किया x आ गया 6, कुछ और पुट कर लें सर, कर लो सर, आपका जो मन करे कर लो, मैंने x को 3 पुट कर दिया, x को 3 पुट कर दिया तो y कितना आएगा, यहाँ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक है, पुट कर लो, बट मैं 2 से ही ड्रॉ कर सकता हूँ, ओके। तो मैंने लाइन को ड्रॉ किया, लाइन को ड्रॉ किया, बट इस बार मैंने ध्यान रखा एक चीज का भाई, क्या, मेरे पास में लेस देन का साइन है, इक्वल टू नहीं है, तो मैं जो लाइन ड्रॉ करूंगा वो डैश वाली होगी, तो 0 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 इज लाइक समथिंग हेयर, यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, तो समथिंग यहाँ पर आएगा। अगला ड्रॉ करने करो ना करो, बट ये डैश डैश में करना, याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके। सही है भाई, ये आ गया क्लियर। अब यहां पे शेड कौन सा होगा रीजन, तो देखो हम एक्स वाई को 0 0 डालेंगे ऊपर में, तो यहां पे इस वाली में, ठीक है, तो क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस देन 12, तो मतलब 0 इज लेस देन 12, तो मतलब ओरिजिन की बात जो है इस तरफ में ट्रू हो रही है, तो मतलब ओरिजिन की तरफ में आएगा, तो ये इसका शेडेड रीजन हो गया, ठीक है, ओके। अगला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसको ड्रॉ डायरेक्टली कर सकता हूं, इसके लिए लाइन चाहिए x इक्वल टू 2 वाली, इक्वल टू टाइम है तो मैं इसको सॉलिड ड्रॉ करूंगा, ठीक है, याद रखना सॉलिड ड्रॉ करूंगा, x इक्वल टू 2 कहां आएगा, 1 2 यहां आएगा। अब x इक्वल टू 2 पे हमेशा याद रखना, जब x एक ही वेरिएबल दे रखा होगा तो उससे सीधा वर्टिकल लाइन निकलती है, वो आंसर होता है, ठीक है। अब मैंने बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, ये बोला है, सो अब यहां भी सेम काम चाहो तो कर सकते हो, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या होगा, 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, नो फॉल्स, तो 0 कहां आता है, यहां लाई करता है, तो ये फॉल्स आ रहा है, तो मतलब इससे अवे हो जाएगा, इससे अवे हो जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ओके, ठीक है, सही है। और अगला y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो पेनवा चेंज कर लें एक बार, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मतलब क्या हो गया, y1 ढूंढेंगे हम सबसे पहले, y1 ढूंढेंगे, ठीक है, ये वाली लाइन हो गई,
इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे हम, अब याद रखना y के ऊपर में हमेशा हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, y के ऊपर में हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया क्या? समझ में आया सर, वेरी गुड। ओके, थोड़ा सा ना मेरे को लग रहा है नीचे बनाते हैं इसको y, क्योंकि 2 और वो आसपास दिख रहा है अदरवाइज। ठीक है, तो y1 यहाँ कहीं बना लेते हैं, y = 1 कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये लाइन हो रही है। ओके, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने बोला कि इसके अंदर में एक बार y की वैल्यू 0 डाल के देखो, क्या ये 1 ट्रू है? नहीं सर, ये भी फॉल्स है। तो मतलब y0 कहाँ होगा? यहाँ होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 जो है फॉल्स आ रहा है, तो मतलब इसके अपोजिट साइड जाएगा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू में भी इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब क्या करने का है, कह रहा है जहां पर ये वाइट वाली लाइन, ठीक है, और हमारी ये ब्लू वाली लाइन, ऐसे वाली लाइन, और हमारी जो ये कौन सी ग्रीन वाली लाइन, ठीक है, ग्रीन वाली लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा शेडेड रीजन है। देखो कहाँ कहाँ कर रही है। ठीक है, हमारी ये वाला रीजन आएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेन चेंज कर ले, ये आएगा, देखो ध्यान से, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, सिर्फ ये ट्रायंगल आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इसका आंसर हो गया। पिंक वन इज आर शेडेड आंसर। ठीक है, दिस इज आर आंसर, है ना भाई। देखो व्हाइट यहां से भी निकल रहा है, व्हाइट यहां से भी निकल रहा था, ग्रीन यहां से भी निकल रहा था, ब्लू यहां पे भी आ रहा था, सिर्फ इसी रीजन में क्रॉस कर रहा है और कहीं पे भी नहीं कर रहा है। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ओके, बात समझ में आई भाई? क्लियर है? इजी वन। इसी के साथ आखिरी क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है। यहां पर हमने ली हैं 4 इक्वेशन। अब ओके कर लेंगे, कोई बात नहीं, सेम तरीके से करने का है। x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, x + 2y = 8 वाली इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। x लिखा, y लिखा। ओके, x की वैल्यू 0 लेंगे, y आएगा 4, y की वैल्यू 0 लेंगे, x आएगा 8, है ना। कुछ और भी डाल लेंगे, x की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो y कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ओके, सेम साथ साथ में एक काम कर रहा हूँ, मैं दूसरा भी सॉल्व कर लेता हूँ ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। ठीक है, एक साथ कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। लेस देन इक्वल टू 2 एक साथ ड्रॉ करेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे मैंने क्या इक्वेशन लेनी है, x - y इज लेस देन इक्वल टू 2 वाली, इसका ड्रॉ करेंगे। x है, y है, ठीक है, x को 0 पुट किया, y आ गया -2, y को 0 पुट किया, x आ गया, y को 0 पुट किया, x आ गया 2। ठीक है, x को एक बार मैंने पुट कर दिया -2, ठीक है, x को मैंने -2 पुट किया, तो y आ गया कितना भाई, ये जाएगा इधर -4 आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसको हम कर लेंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ड्रॉ जो दिया गया है उसको करते हैं पहले। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले कहाँ कहाँ इक्वल टू साइन है, लेस देन इक्वल टू, मतलब दोनों को इंक्लूड करना है, दोनों जगह पे लेस देन इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। 0 4 8 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो कहीं पे यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 8 0, तो कहीं पे 8 यहाँ और 0 यहाँ आएगा। ओके, एक लाइन ये बन रही है। ओके, दूसरी लाइन बनाते हैं एक बार, ये वाली, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 यहाँ आएगा कहीं, है ना, ये 0 -2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू, x की वैल्यू जब 2 आएगी, y 0 हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे लाइन जा रही है। अब रीजन देखते हैं, यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक बार 0 0 डाला। ठीक है, तो 0 0 डालेंगे, 0 - 0 इज लेस देन 2, यस 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ कंफ्यूज होती अगर नहीं पता होता। ठीक है, जैसे मैंने ये ग्रीन वाली इक्वेशन के अंदर 0 0 डाला, तो ये ट्रू आ रहा है, तो ट्रू आ रहा है तो मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन, अवे, और समझ रहे हो, मतलब अवे और टूवर्ड्स का कंसेप्ट इसलिए जरूरी है। यहां पे अगर आप बोलते ना कि नहीं भाई लेस देन इक्वल टू का तो हम तो नीचे बनाएंगे, नहीं भाई गलत हो जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा है, देखो टूवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा है, तो ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया इसका। ठीक है, इस लाइन के साथ में क्या आ गया हमारा, ये वाला रीजन आ गया। ओके ओके, सही है भाई। अब दूसरा हमारा कौन सा, उसमें ऑरेंज ले लें, ऑरेंज वाला। ठीक है, ऊपर वाले में यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू भी 0 डाली। ठीक है, क्या ये ट्रू आ रहा है, यस सर, 0 इज लेस देन 1, ट्रू आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी ऑरेंज वाले में भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ है तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला पार्ट आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला पार्ट आएगा। ओके, अब क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन, x की वैल्यू x ग्रेटर देन 0 वाली लाइन ये होती है, याद रखना। ठीक है,
बट इसको हमें बोला गया है काउंट नहीं करने का है ना। देखो इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे डैश 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 करके लाइन बना दो। ग्रेटर देन मतलब ये पूरा रीजन ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला। अब इसके अंदर बहुत ध्यान से हमें ग्राफ प्लॉट करना है, देखना, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से प्लॉट करना पड़ेगा, बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं बीच में। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है भाई, हमारा यहाँ पर कौन सा कलर ले, कौन सा कलर रहेगा, अलग सा लेना पड़ेगा। ग्रे ले लें, नहीं ग्रे तो दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा कोई कलर अलग सा लिया जाए, येलो लेते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ येलो नहीं हो ना। y इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि y वाली लाइन ये होती है, ठीक है। अब इसमें ये काउंट किया गया है, तो ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, ठीक है, ये वाला रीजन हो गया। अब जहां पे आपको चारों कलर दिख रहे हैं ना, वो देखो, ठीक है। सबसे पहले ये दिख रहा है कलर मुझे एक तो, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं एक ऐसे कलर से जो सबसे डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये देखो, एक तो हमेशा मुझे दिख रहा है कि ये लाइन रहेगी, ओके, ये ऑरेंज वाली रहेगी, येलो वाली रहेगी, बाकी सब डैश है, ठीक है, ओके। ये डैश वाली लाइन यहाँ क्रॉस कर रही थी, ओके। तो भैया हमारा ये वाला रीजन जो रेड का है ये नहीं होगा, ओके। कौन सा रीजन रेड का नहीं होगा, इरेजर से इरेज कर देंगे। ये देखो ये वाला पार्ट हट जाएगा, है ना। क्यों हट जाएगा सर, क्योंकि ये डैश वाले में बोल रहा है कि इसको काउंट नहीं करने का है, तो ये यहाँ पर बोल रहा है, ओके। ये वाला पार्ट के अंदर डैश वाला बोल रहा है कि इससे ऊपर का लेना था, ओके। तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो हमें सिर्फ यहाँ से लेना होगा। कौन सा हटा देंगे हम, ये वाला, इसको आप इरेजर से हटा देना अपना, ओके। तो हमारा रीजन कौन सा आएगा, हमारा आएगा यहाँ से इसके बीच वाला, ये रीजन आएगा, ठीक है। और इसका डैश आ रहा है, तो इसको ड्रॉ करें यहाँ पे, कौन सा आ रहा है, ये नीचे वाली लाइन डैश आ रही है और ऊपर वाला पूरा, ठीक है, ओके। ये वाला रीजन हमारा आंसर हो गया, सही है, जहां पे सारा कुछ क्रॉस कर रहा है। अब नीचे से मेरे को लग रहा था लाइन में आएगा, बट ये बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव वाला क्वाड्रेंट में रह जाएगा, ऊपर वाले क्वाड्रेंट में रह जाएगा। नीचे वाली लाइन का हमेशा याद रखना, ये वाली लाइन डैश है, ये हमारी बाउंड्रीज बन रही है, ये हमारी बाउंड्रीज बन रही है, ओके। ये वाली डैश में आ रही है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करने का है ये भी हमें समझ में आ गया। अगर बात समझ में आ गई है तो अभी हम बात करें इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी का मतलब है कि बराबरी ना होना। सो इंसान के अंदर में भी एक जो है खामी है, क्या कह रहा है कि भाई वो अगर किसी इंसान की जो है अच्छाई को नहीं देखेगा तो इसका मतलब क्या है, वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता है, ओके। तो बुराई वही इंसान देखता है या बुराई वो उसी इंसान की देखता है जिसकी वो बराबरी नहीं कर सकता है, तो बुराई भी वही करता है जो बराबरी नहीं कर सकता है। इस बात को याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर आपको याद रहने वाली है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एंड गधेड़ो आपको भी बाय बाय, बाय बाय सर।